पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग, तो उसमें हमने ये देखा कि जीवन में देखिए जब तक विषाद ना हो तब तक हम भगवान की ओर चलने का निश्चय ही नहीं ले पाते। लेकिन जहां हमें थोड़ा सा भी प्रतिकूलता जीवन में आती है तो हमें पता चलता है कि वास्तव में हमें किसी के सहारे की जरूरत है। जैसे कि अर्जुन है, तो वो उनके जीवन में जब विषाद आया तो वो भगवान से जो है अपनी बातें रखते हैं, और भगवान के सम्मुख होने के कारण आगे चल करके गीता में उनको भगवान की बातें समझ में भी आ जाती है। लेकिन देखिए विषाद तो दुर्योधन को भी हुआ था, लेकिन क्योंकि दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख नहीं था, इस कारण से वो भगवान की बातें अथवा वो भगवान को समझ ही नहीं पाया। क्योंकि जब तक हम भगवान को भगवान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, भगवान को एक साधारण मनुष्य समझेंगे या भगवान से जरा भी द्वेष भाव रखेंगे, तो भगवान हमसे छिपे रहते हैं। तो इस कारण से दुर्योधन, जो कि जीवन में उसके भी विषाद था, दुख था, लेकिन वो भगवान की बातों को न समझ करके और वो भगवान से विमुख ही रहा, और इस कारण से अंततः उसका सर्वनाश हो गया। हमने ये भी देखा कि जो पहला श्लोक है इसमें पहले अध्याय में, वो धृतराष्ट्र ने कहा। तो धृतराष्ट्र का जो पहला शब्द था वो धर्म था, और जो आखिरी वर्ड गीता में आएगा आखिरी अध्याय में 18वें अध्याय में, वो मम है। तो हमने देखा कि पूरी जो गीता है वो मेरा धर्म, यानी मेरा धर्म क्या है उसके ऊपर कही गई है। हमें अपने ऊपर वो सारी बातें लागू करनी है जो हम गीता से सीख रहे हैं, ना कि इसे हमें दूसरों के ऊपर अप्लाई करनी है ना। तो मम धर्म, मेरा धर्म क्या है, ये हमें गीता सिखाती है। उसके बाद हमने देखा कि धृतराष्ट्र को बहुत ज्यादा अपने पुत्रों के प्रति ममता थी, और इसी कारण से पहले ही श्लोक में वो ये पूछते हैं संजय से कि मेरे और पांडव के पुत्रों ने युद्ध में क्या किया। यानी वो अपने पुत्रों के प्रति तो बहुत अधिक लगाव रखते थे, लेकिन जो पांडव के पुत्र थे, जो पांडव थे 5, उनसे वो जो है अपनत्व नहीं रखते थे। और इसी ममता के कारण जो उनकी अपने बच्चों के प्रति थी, सारी की सारी महाभारत शुरू हुई। और उसके बाद फिर हम ये देखें कि जो संजय हैं वो आगे जो है धृतराष्ट्र को बताते हैं कि वास्तव में वहां क्या क्या हुआ। देखिए हम लोगों ने ये नहीं जाना था पिछली क्लास में कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उसके पहले जो वेद व्यास जी थे वो वहां पर गए, है ना, धृतराष्ट्र के पास, और वो ये कहे कि देखिए अब बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, तो मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करना चाहता हूँ जिससे कि आप देख सकें कि वहां पर आपके पुत्र और जो पांडव हैं उनके बीच में कैसा युद्ध होने वाला है। तो धृतराष्ट्र ने क्या बोला? धृतराष्ट्र ने ये कहा कि जब मैं इतने वर्ष तक अपने पुत्रों को हंसता खेलता बड़ा होते नहीं देख पाया, उनकी किलकारियां जो है केवल मेरे कानों तक पड़ी, पर मैं वास्तव में उनका बचपन नहीं देख पाया, तो अब मैं जब वो इतने बड़े युद्ध में घायल होंगे, बेहोश होंगे, मारे जाएंगे, तो मैं ये क्यों देखूं? मैं इसको भी नहीं देखना चाहता, तो मैं आपके द्वारा दिव्य दृष्टि को स्वीकार नहीं करता। फिर वेदव्यास जी ने क्या किया कि उन्होंने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि ना दे करके संजय को दिव्य दृष्टि दी कि संजय ये बता सके वास्तव में धृतराष्ट्र को कि भाई युद्ध भूमि में क्या हुआ। तो इस प्रकार संजय के माध्यम से संजय को दृष्टि बना करके धृतराष्ट्र ने सारी की सारी घटना वहां की युद्ध भूमि की और वो सुनी। उसके बाद हम ये देखते हैं जो दुर्योधन है वो जाता है गुरु द्रोणाचार्य के पास, और वहां पर जाकर के वो ये कहता है कि आप जो है हमारी ओर से युद्ध करें, अर्थात वो द्रोणाचार्य को उकसाने की कोशिश करता है कि जिससे वो पूरी तरह से पांडव सेना के विरुद्ध अच्छे से युद्ध कर पाए, है ना। वो जाता है सबसे पहले, और वहां जाकर के वो पांडवों की सेनाओं के महारथियों के नाम बताता है। सबसे पहले पांडवों की सेनाओं के महारथियों के नाम बताए, और उसके बाद वो अपनी सेना में जो जो लोग थे मुख्य, उनके नाम भी वो द्रोणाचार्य को बताता है। उसके बाद फिर क्या है कि वहां पर जो द्रोणाचार्य गुरु थे, क्योंकि वो जानते थे कि दुर्योधन तो मेरा केवल शिष्य है, और वो एक शिष्य के नाते ही मेरे से जो बात कह रहा है वो वास्तव में कह रहा है, तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा उसकी बातों को वैल्यू नहीं दी, कुछ नहीं बोले वो। तो इसके बाद जो दुर्योधन था उसको लगा मेरी बातों का तो द्रोणाचार्य गुरु पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, वो हताश हो जाता है। और जब ये भीष्म पितामह देखते हैं कि भाई जो दुर्योधन है वो बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, जोर से शंखनाद करते हैं। भीष्म पितामह क्या करते हैं, शंख बजाते हैं। तो जब भीष्म पितामह शंख बजाते हैं तो क्या होता है कि फिर दोनों तरफ के सेनाओं के जो सेनापति होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई अब तो युद्ध शुरू होने वाला है, तो वो दोनों तरफ की सेनाओं के भी फिर शंख जो है बज उठते हैं। तो हम देखते हैं फिर बाद में कि पांडवों की सेना के जो महारथी हैं उन्होंने कौन कौन से शंख बजाए हमने पढ़े, और उसके बाद कौरवों की सेना के जो मुख्य योद्धा थे
उन्होंने कौन कौन से शंख बजाए, इसका वर्णन हुआ है। और उसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि भाई आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए, है ऐसा कहते हैं अर्जुन। और फिर भगवान श्री कृष्ण जो कि अर्जुन के सारथी बने हुए थे, वो अर्जुन के कहे अनुसार उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ला करके खड़ा कर देते हैं। और फिर वो ये कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अब तू इन कुरुवंशियों को अच्छी तरह से देख ले। तो यहाँ पर भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं अर्जुन से? एक तरह से अर्जुन के भीतर की जो ममता है वो अब भगवान जगाना चाह रहे हैं। भगवान ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं अर्जुन के सामने, जिससे वो थोड़ा जो है अपने स्वजनों के प्रति जो है थोड़ा ममता ग्रसित हो जाए, थोड़ा उसके अंदर जो है तनाव आ जाए, मानसिक डिप्रेशन आ जाए, जिससे कि फिर गीता का उपदेश वो दे सकें। क्योंकि वास्तव में भगवान गीता कहना चाहते थे, है ना? क्यों कहना चाहते थे? क्योंकि उनको पता था अब कलयुग आने वाला है और कलयुग के जो जीव हैं वो किस तरह के होंगे और फिर उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान गीता का उपदेश देने वाले हैं। इसलिए वो अर्जुन से कहते हैं इन कुरुवंशियों को तू अब अच्छी तरह देख। और उसके बाद वही होता है, जब अर्जुन इतने सारे लोगों को अपने सामने एकत्रित देखते हैं, चाचा, पिता, पितामह, है ना, और भी बंधु बांधवों को, जब इतने सारे अपने रिलेटिव्स को अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा देखते हैं, तो क्या होता है कि उनके अंदर का जो मोह है अपनों के प्रति वो जागृत हो जाता है और बहुत ज्यादा उनके अंदर कमजोरी आ जाती है। देखिए अर्जुन वैसे बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत शक्तिशाली थे, स्वर्ग तक जाकर के आए थे, उर्वशी अप्सरा जो थी उसके भी प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था। तो ऐसे जो महाबलशाली महापराक्रमी अर्जुन थे, लेकिन वो भी जब अपनों को देखते हैं युद्ध भूमि में तो वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं हृदय से। और वो ये कहते हैं कि भाई मैं इनसे युद्ध कैसे करूं, ये तो सारे जो युद्ध भूमि में आए हुए हैं ये मेरे अपने ही हैं, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा बेटा है, कोई मेरा भांजा है, कोई मेरा ताऊ है ना, कोई मेरे दादाजी हैं, तो मैं कैसे इनसे युद्ध करूं। और फिर वो तरह तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, धर्म की दुहाई देते हैं कि जिससे उनको युद्ध ना करना पड़े। हमने देखा ना बहुत सारे लास्ट के श्लोकों में अर्जुन ने बातें की हैं कि हम अगर युद्ध में मारे गए तो ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी का राज्य मिलेगा, पर जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं वो तो सब मारे ही जाएंगे। तो इस तरह से दूसरे अध्याय में भी जो है शुरू के एक दो श्लोक में हम देखेंगे अर्जुन कहते हैं, लेकिन फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं। दूसरे ही श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान जो है दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन की बातों का उत्तर देना शुरू कर देते हैं। पहले अध्याय में वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अर्जुन के अंदर जो भी अब तक जो भी गुबार है मन का वो निकल जाए, है ना, तो उसके बाद उनका कहना कुछ बनता है। तो हमने देखा अर्जुन बहुत सारी दलीलें देते हैं और फिर लास्ट में ये कह देते हैं कि मैं युद्ध जो है नहीं करूंगा। अपने धनुष बाण को वो रथ के पीछे रख देते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा अपना वो फैसला सुना देते हैं। और उसके बाद अब देखिए दूसरे अध्याय में क्या होने वाला है, कैसे भगवान उसको जो है उसका मार्गदर्शन करेंगे, कैसे उसको ठीक रास्ते पे लगाएंगे और उसके कर्तव्य कर्म की किस प्रकार से उसको याद दिलाते हैं, वो सारी बातें अब हम जो है दूसरे अध्याय में देखने वाले हैं। तो अब हम दूसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका की शीर्षक है सांख योग, है ना। आप सबके पास जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक खोल लें, दूसरे अध्याय का जो टाइटल है उसको देखें, उसका शीर्षक है सांख योग। तो सांख योग में देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सांख्य का क्या अर्थ हुआ। सांख योग, सांख्य को कह सकते हैं ज्ञान, है ना, ज्ञान जिसमें कि बहुत ज्यादा विवेक की आवश्यकता पड़ती है। तो अब दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की बातें बताएंगे, यानी विवेक का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। देखिए जो विवेक है, जो हमने पहले चर्चा की थी शुरू की क्लास में, गीता क्यों पढ़े उसमें, तो उसमें हमने देखा था कि विवेक हम सबको भगवान ने दिया हुआ है, मनुष्य को विशेषकर बहुत अच्छा विवेक दिया है भगवान ने। और ये विवेक जो हमको मिला है इसकी आवश्यकता हमें तीनों योगों में पढ़ने वाली है। अभी हम चाहे ज्ञान योग की बातें सीख रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी पढ़ेगी, और आगे हम जब कर्म योग में जाएंगे उसमें भी पढ़ेगी, और जब भक्ति योग में जाएंगे तो उसमें भी विवेक की आवश्यकता पड़ती है। ये मान लें कि इन तीनों ही योगों को अगर हमें अच्छे से समझना है तो विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो तीनों योग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। कि यदि कोई ज्ञान योगी है तो उसको भक्ति योग और कर्म योग की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसी तरह से कोई कर्म योगी है तो उसको ज्ञान योग और भक्ति योग की आवश्यकता पड़ेगी।
और कोई भक्ति योग का साधक है तो उसको कर्मयोग और ज्ञान योग की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक साधन ही श्रेष्ठ है। यदि मान लीजिए आप कर्मयोग को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा कर्मयोग वाला जो साधन है वही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी दोनों साधन गौण हैं, उनकी कोई प्रायोरिटी है नहीं। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे के सारे साधन आपस में जो है मिले जुले हैं। जैसे आपकी पुस्तक में एक कथा भी है अंधे पंगु वाली, तो उसमें यही बताया गया है कि एक गांव था, तो उसमें देखिए बहुत भयंकर आग लगी। तो उसमें जब आग लगी तो गांव के सारे जो लोग थे वो गांव छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन दो ऐसे व्यक्ति होते हैं उस गांव में जो गांव नहीं छोड़ पाते। एक तो उसमें होता है अंधा व्यक्ति, तो अंधे व्यक्ति के पास देखिए आंखें तो हैं पर वो चल नहीं सकता। इसी तरह से एक और व्यक्ति होता है, वो लंगड़ा होता है। तो अब लंगड़ा व्यक्ति चल तो सकता है पर वो देख नहीं सकता, तो वो कैसे गांव छोड़े, कैसे बाहर निकले गांव से, बताइए। तो वही कहा है इसमें कि जिसके पास ज्ञान दृष्टि है उसके पास कर्मेंद्रियां नहीं है, और जिसके पास कर्मेंद्रियां हैं तो फिर वो अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहता नहीं, ज्ञान को उसको यूज करने की इच्छा नहीं है। तो अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो क्या होगा, बड़ी आसानी से गांव को पार कर सकते हैं। तो इसी तरह से यदि दोनों ही साधन हम एक दूसरे साधन को अपना लें तो क्या होगा कि भव सागर रूपी जो दावा अग्नि है हम उससे आसानी से पार हो जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, भव सागर में ही डूब जाएंगे, है ना। तो ये बात है कि सारे साधन जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेबल हैं, तो हम सारे ही साधनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है पहला श्लोक लेंगे। तो जैसे हमारी चर्चा हुई थी पिछली बार कि साधक जो है वो इसका वाचन करेंगे, है ना। जो हमारे एक सर थे उन्होंने ये कहा कि आप सभी साधकों से जो है 2-2 श्लोक बुलवाएं। तो आप में से जो साधक जो है वाचन करना चाहते हैं, हिंदी इसका अर्थ पढ़ना चाहते हैं गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों का, तो वो अपना जो है हैंड रेस कर दे, या 1 बाय 1 करके आप जो है श्लोकों को पढ़ें, है ना। जिससे क्या होगा कि आपका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा और आपकी भी रुचि जो है वो निरंतर बनी रहेगी कक्षा में 2 घंटे के दौरान। तो मैं जो है अनम्यूट कर रही हूँ साधकों को, और आप में से जो भी इसको पढ़ना चाहें पहले श्लोक को दूसरे अध्याय के, वो पढ़ें। हाँ, तो आप में से जो पढ़ना चाहे वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और वो पढ़ें, पहला श्लोक पढ़ें इसमें, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, पहला और दूसरा साथ में पढ़ें कोई भी। आवाज किसी की भी नहीं आ रही, आप नहीं कर पा रहे हैं क्या अनम्यूट? हाँ, तो आप में से आप देखिए करके आप कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ मैडम, मैं पढ़ूं मैडम? हरे कृष्णा। हाँ, 1 बाय 1 पढ़े सर। जैसे 2 श्लोक मैं बोलूंगी पहले पढ़ने को, एक साधक पढ़ेंगे, आगे के फिर 2 श्लोक या 3 श्लोक कोई और साधक पढ़ेंगे, इस तरह से। मैडम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैडम मैं पढ़ूं? विजय कुमार। पहले मुझे इनके, देखिए मैं नाम लूंगी, आप पढ़ेंगे, ठीक है सर। मुझे जो दिख रहे हैं पहले पहले वो मैं उनका नाम लूंगी, 1 बाय 1 में आप सबका नाम लूंगी, ठीक है सर। चलिए, तो पहले एनके गुप्ता जी दिख रहे हैं, एनके गुप्ता जी से मैं बोलूंगी कि वो पढ़ेंगे। हाँ मैं बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बोले सर। वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, जो आंसुओं का कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन से ये वचन बोले। दूसरा भी पढ़े सर, दूसरा भी पढ़े। हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ तो सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और जो कीर्ति करने वाली भी नहीं है। हे प्रथानंदन अर्जुन, बस 2 श्लोक पढ़े, पहले इसका हम अर्थ समझ लेते हैं, आगे फिर बात। ठीक है, चलिए। देखिए यहाँ पर पहले 2 श्लोकों में ही जो है भगवान श्री कृष्ण जो है दूसरे श्लोक में अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। पहले श्लोक में तो ये बताया है कि अर्जुन के जो नेत्र हैं बहुत ज्यादा वो आंसुओं के कारण ग्रसित हो जाते हैं, आंसुओं से वो जो है भर जाते हैं और उनकी देखने की शक्ति अवरुद्ध हो जाती है। तो अब भगवान श्री कृष्ण दूसरे श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। वो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ मनुष्य सेवन नहीं करते और जो कि कीर्ति भी देने वाली नहीं है और स्वर्ग देने वाली भी नहीं है। तो इसका क्या अर्थ है, देखिए
ये जो भगवान ने कथन बोला दूसरे श्लोक वाला, स्वामी जी लिखते हैं कि ये जो बात भगवान ने कही है ये अर्जुन की बात पर एक तरह से बिल्कुल आघात करने वाली है। यानी पहले अध्याय में अब तक जितनी भी दलीलें अर्जुन ने भगवान को दी थी, भगवान एक तरह से उन सारी दलीलों को नकारते हैं, ठुकराते हैं, और पहले जो दूसरे ही श्लोक में वो अर्जुन की बात का प्रति उत्तर देते हैं। कहते हैं कि इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई अर्जुन, जिसका कि श्रेष्ठ मनुष्य सेवन नहीं करते। स्वामी जी समझाते हैं कि संसार में 3 तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो श्रेष्ठ पुरुष जिनको विचारशील कहा गया है ना। श्रेष्ठ पुरुष जिनको विचारशील कहा गया है, ये वो होते हैं जो अपने कल्याण की बहुत ज्यादा लालसा रखते हैं, मोक्ष के आकांक्षी होते हैं, और इसको ले लेके वो तरह तरह के यत्न भी करते हैं। एक तो इस तरह के लोग हो गए। दूसरे हो गए पुण्य कर्म करने वाले। पुण्य कर्म करने वाले वो होते हैं कि जो इस संसार में बहुत ज्यादा धर्म संबंधी कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, जिससे कि वो पुण्य कमाएं और फिर वो स्वर्ग आदि लोकों में जाकर के सुख को भोग सकें। दूसरे इस कैटेगरी के लोग होते हैं। तीसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं संसार का आदर करने वाले। संसार का आदर करने वाले वो लोग होते हैं जो कि केवल इसी संसार में रचे पचे हैं। जैसे मान लीजिए व्यापार करने वाले, है ना, इसके अलावा जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, या जो बिजनेस कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि कैसे हम इस संसार में अधिक से अधिक पैसा कमाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारा नाम हो जाए। तो इस तरह से 3 प्रकार के इस संसार में लोग पाए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर कायरता आ गई है, युद्ध नहीं करने रूपी, ये तीनों प्रकार के लोगों को शोभा नहीं देती। चाहे आप पहली कैटेगरी के लोगों को देख लो, चाहे दूसरी देख लो, चाहे वो तीसरी ले लो देख लो। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें इस प्रकार की जो दुर्बलता है तुम्हारे अंदर आ गई, इसका तुम्हें परित्याग कर देना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान यहाँ पर समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा श्लोक का वाचन करेंगे। कोई भी साधक, मैं नाम ले रही हूँ, वही साधक बोलेंगे। हाँ, तो अब उमा पारिक, सॉरी, उमा शर्मा जी से मैं बोलूंगी, वो अनम्यूट करें और तीसरा श्लोक पढ़ें। मैडम अनम्यूट कर पा रहे हैं आप अपने आप को? हाँ, अब करें आप। हाँ, बोले तीसरा। हे पृथा नंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जी बिल्कुल, अब यहीं पर आप रुक जाएं। तो यहाँ पर देखिए, पहली चीज जो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं वो प्रथा नंदन। प्रथा नंदन क्यों कहा है भगवान श्री कृष्ण ने? क्योंकि कुंती जो उनकी माता थी, उनका एक नाम क्या है? प्रथा है। तो माता के नाम से अब अर्जुन को भगवान संबोधित कर रहे हैं। ऐसा भगवान इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो माता थी वो बहुत बड़ी वीर क्षत्राणी थी। बहुत बड़े संकटों से उन्होंने जो है अपने आप को बचा के रखा, बहुत धैर्य रहा उनमें, और इस कारण से वो ये कहना चाह रहे हैं अर्जुन से कि तुम भी अपनी माता की तरह धैर्यवान बनो, है ना, अपने वीरता को याद करो और धैर्यवान बनो। फिर उसके बाद नपुंसक कह देते हैं। देखिए यहाँ पर अर्जुन को भगवान ये क्यों कह देते हैं कि एक तरह से भगवान उनको शॉक थेरेपी दे रहे हैं, कि भगवान उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो ये दुर्बलता है, तुम अगर इसका त्याग नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए जो है बहुत ज्यादा ये अपयश देने वाली, बाद में तुमको बहुत ज्यादा अपकीर्ति देने वाली होगी। इस कारण से भगवान एक नाम ये भी अर्जुन का लेते हैं। फिर तीसरा जो नाम ले रहे हैं श्लोक में, परंतप। परंतप का क्या अर्थ होता है? परंतप का अर्थ होता है कि जो शत्रुओं को तपाने वाला, जो शत्रुओं को भी तपाए, शत्रुओं को भी जो भयभीत करे, जो शत्रुओं का वध करे, ऐसे जो अर्जुन थे, इसलिए भी उनका एक नाम परंतप पड़ा। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं भगवान कि तुम इस दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तुम अब अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। तो ऐसे इसमें जो है अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। चौथा श्लोक पढ़े। उमा पारिक जी आप पढ़ेंगी? उमा पारिक मैम आप पढ़े, 1 मिनट। आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आप पढ़िए। आप आपसे नहीं हो रहा क्या? हाँ, अब हो गया। पढ़े आप, चौथा श्लोक पढ़े आप। जी मैम। कथम भीष्महं संख्ययो द्रोणम च मधुसूदन इषु भी तृतीयोत स्वामी पूजा
हर भी बरी सूदन है। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। 5वां भी पढ़े आप मैम, 5वां भी पढ़े। गुरुन् महत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम वैश्यमपि लोके हत्वा हत्वार्थ कामास्तुम गुरु निहवे भुजन भुजन भुजिये भोगान रुधिर प्रदीग्धान। महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को भोगूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब इन 2 श्लोकों में क्या हो रहा है कि अर्जुन ये कह रहे हैं कि जो भीष्म पितामह है और जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, इनके साथ मैं कैसे युद्ध करूं। इनको मारने की बजाय तो मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ। इनको मारने से तो मैं इनके रक्त से सने हुए भोगों को ही तो भोगूंगा। ऐसे यहाँ पर अर्जुन 4थे और 5वें श्लोक में कह रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है? देखिए जो भीष्म पितामह थे, हम जानते हैं कि अर्जुन जो है वो उनकी गोद में खेले थे। वो उनके कौन लगे? भीष्म पितामह उनके दादाजी लगे, है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन उनकी गोद में खेले हैं, अर्जुन को वो बहुत प्यारे हैं और अर्जुन भी अपने दादाजी से बहुत प्रेम करते हैं। तो वो कहते हैं मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूं, मेरे को तो इनसे युद्ध करने की सामर्थ्य ही नहीं है। और जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, हम ये जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य का जो सबसे श्रेष्ठ शिष्य था वो अर्जुन ही था। गुरु द्रोणाचार्य जो उनका अपना पुत्र था अश्वत्थामा, उससे भी ज्यादा वो अर्जुन को मानते थे और वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। तो इस कारण से ये दोनों जो महारथी हैं, इनसे अर्जुन युद्ध करने में अपनी असमर्थता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूं, ये दोनों तो मेरे बहुत ज्यादा प्रिय हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जब अच्छाई जो है वो अच्छाई के रूप में आती है, तब तो अच्छाई पर विजय पाना बड़ा ही आसान होता है, उसको जीत लेना बड़ा ही इजी होता है। लेकिन अच्छाई जब बुराई के रूप में आती है, देखिए, तो फिर उस पर विजय प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमें बुराई तो दिखती ही नहीं है। बुराई जब अच्छाई का वेश धारण करके आती है, उस समय बुराई बुराई के रूप में दिखती ही नहीं है। जैसे रावण जो था, वो जब सीता माता का अपहरण करने के लिए आया, देखिए, तो वो साधु का वेश धारण करके आया। तो इस कारण से सीता माँ का अपहरण हो गया, क्योंकि साधु का जो वेशभूषा होती है, साधु का जो पहना हुआ होता है, वो बड़ा ही अच्छा माना जाता है। तो लेकिन रावण के अंदर छल कपट था और वो आया अच्छे वेश में था। तो इस तरह से जब कोई अच्छा चीज नहीं होकर के और केवल बाहरी आवरण से अच्छा बनने की कोशिश करता है और भीतर से वो बुरा है, तो हम उसको नहीं पहचान पाते, है ना। यहाँ पर जो अच्छाई थी, वो बुराई जो थी वो अच्छाई के रूप में सामने आ रही थी। अर्जुन के सामने कौन सी बुराई थी जो अच्छाई के रूप में आ रही थी? देखिए, बुराई जो थी वो युद्ध का त्याग करना। बुराई क्या थी? युद्ध का त्याग करना। पर वो अच्छाई के रूप में सामने आ रही थी। कौन सी अच्छाई के रूप में? कि अर्जुन ये समझ रहे थे कि युद्ध ना करने से तो हिंसा का त्याग हो रहा है, मैं हिंसा को छोड़ रहा हूँ, मैं अहिंसा के पथ का पथिक हूँ। ऐसे वो बुराई जो है वो अच्छाई के वेश में सामने आ रही थी। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस तरह की जो बुराई होती है, इसको तो भैया पहचान पाना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो इस पर कोई विजय कैसे प्राप्त करे, है ना। तो ये बड़ा मुश्किल है कि कोई उसको पहचान करके और फिर उसको जीतने की चेष्टा करे। लेकिन अर्जुन ये जानते थे कि ये जो मेरे सामने मेरे सारथी बने बैठे हैं, जो मेरे घोड़े की लगाम थामे बैठे हैं, ये वास्तव में भगवान हैं। ये श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने हमारी बहुत बार सहायता की। पूर्व में देखिए, जब पांडवों के ऊपर इतने इतने संकट आए, तो भगवान ने उनकी हर तरह से सहायता की। तो हालांकि उनको भगवान की बातें जच नहीं रही थी अभी, लेकिन फिर भी वो भगवान की बातों को नकार बिल्कुल भी नहीं सकते थे। और इसीलिए हम देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान की एक अक्षौणी सेना को छोड़ करके और उनको चुना, जिन्होंने युद्ध में शस्त्र न उठाने की शपथ ले रखी थी। तो ये अर्जुन की अब स्थिति थी। स्वामी जी कहते हैं कि आजकल बड़ी आसानी से लोग जो है अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए गलत चीजों का सहारा ले लेते हैं। बार बार हम दलीलें देते हैं, जैसे हमारा जो शरीर है, लोग ये कहते हैं कि भाई शरीर को बार बार काम क्यों करने दें,
शरीर अगर बहुत ज्यादा काम करेगा तो थक जाएगा, फिर ये दिमाग ठीक तरह से चलेगा नहीं, इसलिए शरीर को बार बार आराम करने देना चाहिए, है ना। इसी तरह से देखिए जो तुकाराम जी हैं, आपने नाम सुना है तुकाराम जी का? एक बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए हैं तुकाराम जी। तो उनके जो परदादा जी हुए हैं भानु प्रताप जी, तो उन्होंने देखिए अपना व्यापार शुरू किया। अब उन्होंने ये शर्त रखी व्यापार शुरू करने के टाइम पे कि मैं बिजनेस में जरा भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो उनके जितने भी व्यापारी साथी थे वो ये बोले, अरे जाओ, व्यापार में झूठ नहीं बोलोगे क्या तुम्हारा व्यापार चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। सबने उनका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं छोड़ी। और शुरू में देखिए उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, उनका व्यापार जरा भी नहीं चला, लेकिन वही व्यापार धीरे 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 करके सबसे ज्यादा चला, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे, तो लोगों का भरोसा उन पर बनता चला गया। और सबसे ज्यादा जो बाद में व्यापार चला वो तुकाराम जी के दादाजी का चला। तो मतलब ये है कि यदि कोई सच्चाई के पथ पर चढ़ता है, कोई धर्म के पथ पर चलता है, तो भले ही उसको बीच में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन अंततः विजय जो होती है वो धर्म की होती है, वो सत्य की होती है, वो न्याय की होती है। ये बात हम इन श्लोकों में जो है वो देखते हैं। चलिए आप छठा और सातवां श्लोक पढ़े कोई भी। शशि अग्रवाल जी आप पढ़े मैडम, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ, अब आप अनम्यूट करें अपने आप को और छठा और सातवां श्लोक पढ़े। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अधिक श्रेष्ठ है। अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। यही राष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। सातवां भी पढ़े आप, सातवां भी पढ़े मैडम। दो सत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में अंतःकरण वाला, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कही। मैं शिष्य आपकी शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। तो देखिए अब अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं जो है कायरता रूपी दोष से पीड़ित हूँ, और मैं पूछता हूँ आपसे कि जो निश्चित कल्याणकारी बात हो वो आप मेरे लिए कहिए, है ना। तो अर्जुन जो है अपनी बातें अभी भी इस अध्याय में रख रहे हैं। स्वामी जी श्लोकों के बारे में ये बताते हैं कि पहली चीज तो देखिए ये है कि अर्जुन ने अपने दोष को स्वीकार किया। सातवें श्लोक में जब हम देखते हैं तो अर्जुन ये कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो बहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूचितः, कि मेरे अंदर जो कायरता रूपी दोष आ गया है इसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी है अर्जुन के अंदर। देखिए वस्तुतः ये होता है कि हमारे अंदर जब भी कोई कमी होती है तो हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं, पर हम अपनी कमजोरी को किसी के सामने बयान नहीं करते। लेकिन अर्जुन ऐसे योद्धा हैं कि उन्होंने सबसे पहले भगवान से ये माना कि आप प्रभु मेरे अंदर ये जो कायरता रूपी दोष है वो मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ, है ना। फिर दूसरी बात स्वामी जी इन श्लोकों के बारे में ये बताते हैं कि देखिए उपदेश जो है वो हमें ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो उपदेश सुनने की इच्छा ही ना रखता हो। हम किसी को बहुत ज्यादा समझा लें, बुझा लें, लेकिन यदि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है हमारी बातों में, तो क्या हमारे बताने का कोई लाभ है? बताइए। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स ही इंटरेस्टेड ना हो पढ़ाई में तो टीचर भी क्या कर लेंगे, है ना। तो वही बात है कि यदि हम बहुत ज्यादा किसी को उपदेश देना चाहें और अगर सुनने वाले कोई इंटरेस्ट नहीं हो तो उपदेश देने का क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। और तीसरी बात जो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि शरणागति की बात अर्जुन कह रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि शरणागति जो होती है वो बड़ी विचित्र होती है। एक गुरु जब किसी को अपना शिष्य बनाता है तो शिष्य का जो काम होता है वो गुरु की बात माने। तो क्या होगा, अगर शिष्य गुरु की बात मानेगा तब तो शिष्य का उद्धार हो जाएगा, शिष्य का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु की बात शिष्य नहीं मानता है तो फिर शिष्य को जो है सारे के सारे जो है अपने अंदर की जो कमियां हैं वो खुद ही सुधारनी पड़ेगी। लेकिन जो शरणागत होता है, स्वामी जी कहते हैं कि उसका जो असर होता है वो बहुत विलक्षण होता है।
गीता का आरंभ और अंत भी शरणागति में ही हुआ है। शुरू में यहाँ पर हम देखते हैं ना कि अर्जुन कह रहे हैं मैं आपकी शरण हूँ, लेकिन हम ये देखेंगे इन्हीं श्लोकों में कि अर्जुन वास्तव में शरण नहीं है, लेकिन लास्ट में भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरण होते हैं 18वें अध्याय। तो वहां पर जो शरणागति होगी वो वास्तविक होगी। तो गीता का आरंभ भी शरणागति में और गीता का जो अंत है वो भी शरणागति में हुआ है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो शरणागति जो है बड़ी विलक्षण होती है। स्वामी जी कहते हैं कि जब कोई किसी की शरण हो जाता है तो उसका सारा का सारा भार शरण देने वाले के ऊपर आ जाता है। शरणागत का सारा भार शरण्य के ऊपर आ जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो पूरी तरह से क्या होता है, माँ के शरण होता है, माँ के ऊपर निर्भर होता है। तो बच्चे की सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी देखभाल कौन करती है? माँ करती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चा जब बीमार हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए जो दवा है वो माँ को पीनी होती है। जो शिशु होता है बिल्कुल छोटा, वो तो उसको किसी चीज का पता नहीं है और वो दवाई भी नहीं पी सकता, तो क्या होता है कि उसको ठीक करने के लिए कभी कभी डॉक्टर माँ को दवाई देता है कि आप लीजिए। तो ऐसे ही जो शरण्य होता है उसके ऊपर जो भार होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, शरणागत का भार, है ना। तो शरणागति बड़ी विलक्षण होती है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ये भी कहते हैं कि मुझे आप शिक्षा दीजिए। तो इसी से ये सिद्ध होता है कि अर्जुन वास्तव में भगवान के शरण नहीं है, क्योंकि जो वास्तव में शरण होता है वो इस तरह नहीं कहता है कि आप मुझे शिक्षा दीजिए अथवा शिक्षा नहीं दीजिए, है। उसका तो केवल काम है कि गुरु के शरण हो जाए। बाकी करना क्या है, शिक्षा देनी है नहीं देनी, ये काम किसका है? ये गुरु का है। तो अर्जुन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि भाई आप कि मैं शरण हूँ और आप मुझे शिक्षा दीजिए। यहाँ पर जो शरणागति अर्जुन की हुई है ये आधी अधूरी शरणागति है ना, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। देखिए शरणागति के 6 लक्षण आपकी पुस्तक में भी बताए हुए हैं, ये पढ़ने लायक है, आप इसको मार्क भी कर लें। एग्जाम में आपके इनसे संबंधित प्रश्न भी आए कि शरणागति के 6 क्या लक्षण होते हैं, तो पढ़े इनको। पहला देखिए इसमें बताया है कि अनुकूलस्य संकल्प, केवल मन मान उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना जो शुद्ध भक्ति के अनुकूल है ना। और दूसरा इसमें बताया है शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल सभी वस्तुओं को अस्वीकृत करना। शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल सभी वस्तुओं को अस्वीकृत करना यानी छोड़ देना। तीसरा इसमें बताया है हमेशा दृढ़ विश्वास रखना कि कृष्ण सभी परिस्थितियों में मेरी रक्षा करेंगे। चौथा इसमें बताया है कि कृष्ण ही मेरे पालन करता है। पांचवा इसमें बताया है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का हूँ और उनकी शक्ति का ही अंश हूँ। और इसमें जो छठा है वो ये है कि सब प्रकार के भौतिक अभिमानों को छोड़ करके अपने आप को दृढ़ से भी दीन समझ लेना। तो ये 6 लक्षण हैं जो कि शरणागति के माने गए हैं, है ना। और शरणागत जो होता है वो भगवान की बात अथवा जो संत होते हैं उनकी बात को सदैव याद रखता है। तो हमें जो महामंत्र मिला हुआ है स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा, हम इसको भी हर समय याद रखें और इसको जब भी समय मिले थोड़ी थोड़ी देर पर कहते रहें। चलिए पुकार लगाते हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मैं मेरे नाथ, केवल आपका हूँ। मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, आप कृपा करें। आप कृपा करें। नारायण नारायण नारायण। नारायण तो ये जो है शरणागति का बहुत विलक्षण प्रभाव होता है और हम सबको भगवान श्री कृष्ण के शरण होना है, क्योंकि अगर शरण नहीं होंगे तो कितना ही ज्ञान उपदेश पालें, कितना ही जो है अपनी बुद्धि लगा ले, लेकिन हमें वास्तविक लाभ नहीं होने वाला। तो हम सब भी भगवान श्री कृष्ण के शरण हों, गीता माँ की शरण हों, तभी हमें जो है इस सबका वास्तविक लाभ मिलेगा गीता जो है अध्ययन का। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है 7 तक हो गए ना, 8वां और 9वां जो है वो साथ में पढ़ें अथवा 10वां भी पढ़ लें, कोई भी साधक। 3 श्लोक साथ में पढ़ें, 8, 9 और 10। तो मैं मधुलता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और वो 3 श्लोकों का वाचन करें। संस्कृत पढ़ सकें तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 8, 9 और 10 पढ़ें मैडम जी। कारण की पृथ्वी पर धन्य धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ।
हे शत्रुपातन, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश ये वचन बोले। हाँ, तो देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है अर्जुन और भी कायरता भरे जो वचन है वही कह रहे हैं, किनमें 8-9 में, है ना। 8वां और जो 9वां श्लोक है उसमें भी अर्जुन के कायरता भरे वचन ही हैं। तो अर्जुन यही कहते हैं इन श्लोकों में कि मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा, अथवा मैं जो है युद्ध करने में असमर्थ हूँ, है। एक तरफ तो अभी पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से ये कहा 7वें श्लोक में कि मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए, और अब यहाँ पर 8वें और 9वें श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो देखिए ये कैसी शिष्यता है अर्जुन की, है कि वो जो है कह भी रहे कि मैं शिष्य हूँ और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये उसी तरह से है कि मान लीजिए कोई गुरु किसी शिष्य से कह दे, मान लीजिए कि तुम जा करके लकड़ियां बीन लाओ, हैं, या फिर पानी भर लाओ, ऐसा गुरु आज्ञा दे शिष्य को, और शिष्य क्या कहे उस समय कि गुरुजी मैं आपकी सब बात मानूंगा लेकिन बस मैं ये वाला काम नहीं करूंगा आपका, है। तो बताइए क्या फिर ये शिष्यता हुई? नहीं हुई ना, ये शरणागति हुई? ये नहीं हुई, क्योंकि गुरु जब कोई भी आदेश दे तो शिष्य का जो वास्तविक सेवा है, संत यही बताते हैं कि वो है उनकी बात मानना। शिष्य जो भी आज्ञा दे हम उसको उसी तरह से एज इट इज मान ले, तो ये हमारी शिष्यता है, ये हमारी शरणागति है। हमें ये नहीं कहना चाहिए, अपना आग्रह नहीं रखना चाहिए कि गुरुजी मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो वो नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन यहाँ पर जो है ऐसा कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसका मतलब अर्जुन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हुए ही नहीं। उन्होंने शरणागति मन से स्वीकार नहीं करी, केवल बाहरी रूप से उन्होंने स्वीकार करी हुई है। और फिर हम ये देखते हैं कि ऐसा जब अर्जुन कहते हैं तो फिर 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ जाती है। हंसते हुए भगवान ऋषिकेश ये वचन बोलते हैं आगे वाले। तो हंस क्यों देते हैं भगवान? क्योंकि भगवान समझ गए कि ये अर्जुन कह तो रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन वास्तव में ये हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान जो है उसको अपना समझते हैं, उसको अपना सखा मानते हैं, तो वो उसको बड़ा लाइटली लेते हैं, बहुत उसको जो है तवज्जो नहीं देते भगवान। जैसे एक माँ होती है ना, तो स्वामी जी कहते हैं कि माँ जो है वो शिशु की हर एक क्रियाओं को देख करके खुश होती है। बच्चा चाहे खेल रहा है, बच्चा चाहे मिट्टी में लोट लगा रहा है, बच्चा चाहे कैसा भी काम करके आता है, भले ही वो ऊपर से उसको डांटती है, उसको जो रिएक्शन देना हो देती है, लेकिन वो भीतर से क्या उससे द्वेष करती है, भीतर से क्या उसका हित चाहती है? वो कभी नहीं चाहती। तो ऐसे ही भगवान है कि अर्जुन कह तो रहे हैं, झूठ मूठ कह रहे हैं वो भगवान से कि मैं आपकी शरण हूँ, लेकिन भगवान उसको भी सच मान लेते हैं कि चल जा, तू कह तो दिया कम से कम, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही हैं। देखिए कि अगर कोई झूठ मूठ भी भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले, कोई झूठ मूठ भी भगवान श्री कृष्ण की शरण हो जाए, तो भगवान उसको सच्चा मान लेते हैं, है ना, क्योंकि भगवान बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं। तो भगवान जो कहते हैं ना रामचंद्र जी की निर्मल मन जही सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जो भोले लोग होते हैं, जो सीधे लोग होते हैं, वो जो भी कह देते हैं ऊपर से भी, तो भगवान उसको सच मान लेते हैं। तो यहाँ पर झूठ मूठ की जो शरणागति है अर्जुन की, उसको भी भगवान ने सच मान लिया कि चलो मैं मानता हूँ कि तू मेरा शिष्य है। अब आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं 11वें श्लोक में। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये गीता का। यहाँ से भगवान का दिव्य ज्ञान शुरू होता है ना। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं हम, और इसको कोई भी अब आप पढ़ें, कोई भी साधक। तो किनका हो गया था अभी? शोभना रानी मैम, आपका हो गया क्या? नहीं हुआ ना आपका? हाँ, तो आप पढ़िए मैडम ये 11वां श्लोक। एक सेकंड, आपका नाम। अब आप अपने आप को अनम्यूट करें। 11वां श्लोक पढ़े आप जी। तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्यता पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। बिल्कुल। तो यहीं पर आप रुक जाएं। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है शोक ना करने हो, तुमने शोक किया है और अब तुम पंडिताई की बातें कर रहे हो। जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके नहीं गए हैं, पंडित लोग उनके लिए शोक नहीं करते। ऐसा भगवान अब अर्जुन को दे रहे हैं। यहाँ से देखिए भगवान का जो ज्ञान है वो शुरू होता है देना अर्जुन को। शरीरी के माध्यम से अब अर्जुन को भगवान समझाते हैं। तो शरीरी का उपदेश भगवान यहाँ से शुरू करते हैं
तो स्वामी जी इन श्लोकों के बारे में बड़ी अच्छी व्याख्या देते हैं। पहली बात स्वामी जी ये बताते हैं, सुनने जैसी है, कि देखिए संसार में जितने भी लोग हैं वो इस संसार में हर चीज का और हर व्यक्ति का दो विभाग कर लेता है। प्राणियों का और पदार्थों का हम सभी दो विभाग कर लेते हैं। कौन कौन से? ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है, है ना। जैसे हम कहते हैं ये घर मेरा है, ये कार मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, या हम कह सकते हैं ये घर मेरा नहीं है, ये कार मेरी नहीं है, ये मोबाइल मेरे नहीं है। स्वामी जी समझाते हैं कि जिनको हम अपना कहते हैं उनको यदि जरा भी चोट पहुंच जाए, जरा सी भी उसको क्षति पहुंच जाए, तो क्या होगा कि हमें बड़ा दुख होता है ना। और जिनको हम अपना नहीं समझते, जिनको हम अपना नहीं कहते, उनको यदि कुछ हो जाए तो क्या हमें कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या उस समय? नहीं पड़ता है। मान लीजिए, उदाहरण देती हूँ मैं आपको, कि आपके पास बहुत अच्छी कार है, 4 व्हीलर है आपके पास, तो आप कहीं जा रहे हैं, अब कहीं जा रहे हैं, सामने से कोई और गाड़ी आ रही है, तो उस गाड़ी वाले को किसी ने टक्कर मार दी। अब किसी और की गाड़ी है, किसी और ने टक्कर मारी, तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है? वो दूसरे की गाड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो, हो गया तो हो गया। लेकिन अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, और अगर आपकी गाड़ी पर किसी ने जरा सा स्क्रैच भी मार दिया, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? आप समझ रहे हैं? आपको दुख होगा, आपको गुस्सा आ जाएगा कि अरे मेरी गाड़ी है, तुमने कैसे इस पे स्क्रैच लगा दिया है, मेरी है ये। तो यही कहते हैं स्वामी जी कि जब हम चीजों के प्रति अटैच हो जाते हैं, ममता हमारी जब चीजों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति हो जाती है, तो फिर यही जो है सारे के सारे पापों की, सारे के सारे अनर्थों की जड़ है, यही सारी चीजों की जड़ है। स्वामी जी कहते हैं जिन चीजों को हम अपना मानते हैं उसके प्रति हमारी ममता, आसक्ति, कामना, ये 3 वर्ड आप ध्यान दीजिए, ममता, आसक्ति और कामना, गीता में बार बार आएंगे ये शब्द, ये पैदा हो जाती है। और फिर इसी से बाकी सारे दोष भी हमारे अंदर आ जाते हैं, जैसे कि भय, शोक, चिंता, है ना। जो सारे बाकी दोष पाए गए हैं, जो सारे के सारे विकार हैं, वो सारे इन सारे दोषों से आ जाते हैं यदि किसी के प्रति ममता हो गई, आसक्ति हो गई, लगाव हो गया, है ना। तो स्वामी जी कहते हैं यही सारे पापों की जड़ है, सारे अनर्थों की यही मूल है। गीता का जो उपदेश है वो शरीर से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ हो रहा है? शरीर और शरीरी से। तो हम ये जान लें कि इस संसार में 2 तरह की चीजें हैं, 2 चीजें हैं, एक तो शरीर और दूसरा शरीरी, है ना। तो हम ये जान लें कि पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हैं कौन, हम वास्तव में हैं कौन। क्या हम शरीर हैं या हम शरीरी हैं? शरीर है या शरीरी हैं, पहले इसको समझें। तो देखिए ये बात अभी हमें भले ही पता ना चले, भले ही हमारे अनुभव में ये बात ना आए कि हम शरीरी हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम शरीरी हैं। हम क्या हैं? शरीरी हैं। और अगर आप इस चीज को नहीं मानेंगे, इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, तो स्वामी जी कहते हैं कितनी आप बातें सीख लें, कितने ही आप ज्ञान ले लें, आपके पल्ले कुछ पड़ने वाला है नहीं, कोई लाभ आपको नहीं होने वाला, क्योंकि पहले इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं शरीरी हैं। और इसीलिए इस विषय को लेकर के भगवान सबसे पहले गीता ज्ञान देते हैं। भगवान ने इसीलिए इस टॉपिक को सबसे पहले रखा कि सबसे पहले ये बात माननी जरूरी है कि हम शरीर नहीं शरीरी हैं, है ना। देखिए जब हम किराए के घर में रहते हैं, उदाहरण के लिए, तो किराए के घर हम कुछ समय तक रहते हैं। आप सभी जानते हैं रेंट पे कोई रहता है तो ज्यादा से ज्यादा साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, है ना, इससे ज्यादा तो नहीं रह सकते किराए के घर में। तो ये शरीर रूपी जो किराए का घर हमें मिला हुआ है, स्वामी जी कहते हैं इससे भी एक ना एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी इसको छोड़ना हमें पड़ेगा। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब हम लोग रेलगाड़ी में सफर करते हैं, तो रेलगाड़ी में देखिए जब हम लोग चढ़ते हैं तो सारा सामान लेके चढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, खाने की, पीने की, एसी में हम जो है अपनी टिकट बुक कराते हैं, तो बड़े आराम से सफर कटता है। लेकिन क्या हम ये सोचे कि हम जीवन भर रेलगाड़ी में चलते जाएं, सफर करते जाएं? तो क्या ये संभव है? हो सकता है ऐसा? जहां तक कि आपको टिकट मिली है, जहां तक कि आपने टिकट ली है, वहीं तक आप सफर कर पाएंगे। और जैसे ही आपका मंजिल आया तो टीटी आएगा, पूछेगा आपका टिकट दिखाओ, और आपका टिकट जहां तक का वहां तक तो बैठने दिया जाएगा, और उसके बाद आपको निकाल दिया। उसी प्रकार से हम समझ लें कि जो शरीर रूपी रेल है, तो इसमें केवल कुछ समय के लिए यात्रा करने के लिए हमें भेजा हुआ है।
ये नहीं मान लें कि यही हमारा बसेरा है, अब हमें इससे जो है बाहर निकलना ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर को अपने से अलग समझें। स्वामी जी समझाते हैं कि शरीर की आयु कितनी है। देखिए, शरीर की जो आयु मानी गई है वो अगिनत है, मतलब अनलिमिटेड है ना। जैसे जो शरीर होता है उसकी तो एक आयु निश्चित होती है। क्या होती है? शरीर कितने वर्ष तक जीवित रहता है बताइए? 60 वर्ष, 80 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि 100 वर्ष भी जो है जीना बड़ी ही दुर्लभ है। 100 वर्ष कोई जी ले तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो 60, 70, 80, 90 इतना ही लोग जीते हैं। तो शरीर की जो आयु है वो मात्र 100 वर्ष है, और जो शरीर की आयु है वो इसके सामने कुछ भी, मतलब शरीरी जो है, शरीर के सामने शरीर की आयु कुछ भी नहीं है ना। क्यों? ये जो है, ये जो शरीरी है ये अविनाशी है, इसका कभी भी स्वामी जी कहते हैं नाश नहीं होता, है ना, इनफाइनाइट जिसको कहते हैं। तो ये जो शरीरी है ना तो कभी नाश होता है, और ना ही कभी ये जो है इसमें कोई विकार ही आता है, ना अभाव ही आता है। तो इस प्रकार से जो शरीरी है वो तो सदैव रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। तो जब शरीर ही हमारा नहीं है इस संसार में, तो बताइए फिर क्या चीज हमारी अपनी हो सकती है? जिन लोगों को हम अपना कहते हैं, जिन पदार्थों को हम अपना कह देते हैं, तो फिर वो हमारे कैसे हो सकते हैं? जब हमारा शरीर ही हमारा अपना नहीं है, तो बताइए कैसे हो सकते हैं वो सारी चीजें अपनी? तो फिर हमारे हैं कौन? अब प्रश्न ये उठता है कि जब शरीर हमारा अपना नहीं है तो फिर हमारे हैं कौन? तो स्वामी जी समझाते हैं कि फिर हमारे केवल भगवान है। हमारे कौन है अपने? केवल और केवल भगवान है, जो पहले भी हमारे थे, अब भी हमारे साथ हैं, और जब हमारा शरीर नहीं रहेगा तो भी जो हमारे साथ रहेंगे वो केवल हमारे भगवान हैं, है ना। हम एक बात कह सकते, जैसे देखिए, अगर ये बात स्वामी जी कहते हैं समझ में आ जाए कि हमारे केवल भगवान है, तो फिर हमारे जीवन में खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा, फिर दुखों का तो नामो निशान नहीं रहेगा। हर क्षण बढ़ने वाला आनंद हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मीरा जी थी, तो मीरा जी का क्या कहना था कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई है। हम लोग ये बात तो कह देते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन जो इसमें दूसरी लाइन है, दूसरों ना कोई, इस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो स्वामी जी यही कह रहे हैं कि यदि ये बात समझ में आ जाए कि केवल भगवान मेरे अपने हैं और कोई अपना नहीं है, तो फिर तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है, कोई गम नहीं है। ये बात समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक बात हम कह सकते हैं कि शरीरी को तो देखिए हम देख नहीं पाते, और शरीर तो हमें दिखता है, तो हम फिर क्यों माने कि शरीर ही भी कोई चीज है? शरीर तो दिखता है भाई, और शरीर ही तो दिखता ही नहीं है, तो क्यों माने शरीर को? तो स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए, हम देखते किसके द्वारा हैं? हम देखते हैं अपनी आंखों के द्वारा। आंखों से ही तो हम देखते हैं, और आंख हमारी क्या है? ज्ञानेंद्रिय मानी गई है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां जो है वो 5 हैं। कौन कौन सी हैं? आंख हो गई, नाक हो गई, जिह्वा हो गई, कान हो गया, और त्वचा है। ये 5 चीजें मिलाकर के ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। तो आंख रूपी जो ज्ञानेंद्रिय है हमारे को मिली है, इसकी जो शक्ति है वो बहुत सीमित है। आंखें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती, कुछ लिमिट तक की दूरी को वो देख सकती हैं। और इसमें कई तरह का दोष भी पाया जाता है। आंखों में कई तरह का दोष है, जैसे कि सूरज जो है वो बहुत ऊंचा है, बहुत दूर है, लेकिन आंखों से वो कितना पास दिखता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आंखें जो है वो हमें भ्रमित करती हैं। तो आंखों के द्वारा हम सच्चाई का पता नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब यह है कि हम भरोसा किस पर करें? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण पर, है ना। आंखों पर, ज्ञानेंद्रियों पर भरोसा नहीं करें, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण पर ही भरोसा हमें करना चाहिए। चाहे अभी भले ही हमें भगवान की बात समझ में नहीं आ रही है, पर भगवान कह रहे हैं तो हमें मान लेना है। तो देखिए, एक बात और स्वामी जी कहते हैं कि यदि मान लीजिए हम फॉरेन में रहना चाहें, तो फॉरेन में जाकर के क्या हम भारत के रुपए पैसे चला सकते हैं? आप इंग्लैंड जाएं और इंग्लैंड में जाकर के ये कहें कि भाई मैं तो रुपए पैसे ही यहाँ पर चलाऊंगा, क्योंकि इंग्लैंड की करेंसी क्या है? पौंड। इंग्लैंड की करेंसी पौंड है। तो अब पौंड, क्योंकि अब वो तो इंग्लैंड की करेंसी है, हम तो उसको चलाना जानते नहीं, कैसे यूज करना है हमें पता नहीं। अगर हम ये कहें हम रुपए पैसे ही चलाएंगे तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। इंग्लैंड में यदि किसी को रहना है तो वहां की जो करेंसी है उसके बारे में उसको सीखना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से यदि हम अपना उद्धार चाहते हैं, यदि अपना जीवन का कल्याण चाहते हैं, तो हमें भले ही शरीरी को नहीं भी समझ पा रहे हैं, लेकिन समझना तो पड़ेगा, ऐसे स्वामी जी कहते हैं। लेकिन हमें क्या हो गया है कि हमें आदत हो गई है इस तरह से कहने की। जैसे कि
हम ये कहते हैं कि हमें भूख लगी है या हमें सोना है, कहते हैं ना, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं अगर इस तरह से कहेंगे कि भाई शरीर को भूख लगी है, शरीर को सोना है, तो बड़ा अटपटा लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा। तो इसलिए हम व्यवहारिकता में ऐसा कह देते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें सोना है, मुझे सोना है, तो इस तरह वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई ये है कि भूख किसको लगती है? शरीर को लगती है। सोना किसको पड़ता है? सोने की आवश्यकता शरीर को पड़ती है। लेकिन क्योंकि ये अटपटा लगता है इसलिए हम कह देते हैं हमें भूख लगी, हमें सोना। लेकिन हम ये सभी अनुभव करेंगे बाद में कि हम शरीर से अलग हैं, हम शरीरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भगवान शरीरी के बारे में ही आगे भी बताते हैं। 12वां श्लोक पढ़े, कोई भी 12वां 13वां साथ में पढ़े। मैं नहीं था और चंद्ररेखा मैडम जी को कहूंगी कि वो 12वां और 13वां श्लोक पढ़े। हाँ मैम, चंद्ररेखा जी पढ़िए। लोग नहीं थे, ये बात नहीं है। इसके बाद 12वां और 13वां पढ़िए आप। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? अभी करिए, हो गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो बस यही तक, 13वें तक पढ़े। कोई श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। तो देखिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अब देखिए भगवान जो है शरीर के बारे में ही अर्जुन को आगे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था, या मतलब हमारे बहुत सारे पहले भी जन्म हो चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि पहले तू नहीं था या मैं नहीं था या ये राजा लोग जो तेरे सामने है वो नहीं थे। ये सब पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहने वाले हैं, ऐसा अर्जुन से कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये वास्तविकता सदैव रहने वाली है कि जो परमात्मा का अंश है, देखिए जो शरीरी है वो परमात्मा का अंश है, तो वो जो है कभी भी नष्ट नहीं होता। लेकिन जो शरीर है वो हमेशा रहने वाला नहीं है, वो नाशवान है और उसका एक दिन अंत तो होता ही है। भागवतम में देखिए, जो राजा परीक्षित थे, जब उनको तक्षक नाग डसने वाला होता है 7 दिन के बाद, तो सुखदेव जी उनको भागवतम सुनाते हैं। तो भागवतम जब परीक्षित जी सुन रहे होते हैं तो थोड़े से उनके अंदर डर होता है मृत्यु को लेकर के, है ना। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी यही कहते हैं कि हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि तुम मर जाओगे। तुम तो सदैव अनादि शाश्वत रहने वाले, है ना, इस तरह से तुम्हारा स्वरूप है, तो तुम बिल्कुल ऐसा चिंता मत करो कि तुम नष्ट हो जाओगे। तो ऐसे सुखदेव जी भी राजा परीक्षित को समझाते हैं। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। देखिए 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये देहधारी मनुष्य के जैसे बालकपन आता है, फिर जवानी आती है, वृद्धावस्था आती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। धीर मनुष्य इसमें अधीर नहीं होते, मोहित नहीं होते। स्वामी जी कहते हैं इसके बारे में कि देखिए हमारा ये जो शरीर है सदैव एक रूप नहीं रहता है क्या हमारा ये शरीर एक जैसा? बताइए, जब हम छोटे थे तो हमारा शरीर कैसा था? अलग था ना। और अभी जब हम युवावस्था में आ गए तो हमारा शरीर कैसा है? अलग है। और जब हम वृद्धावस्था में जाएंगे तो हमारा शरीर कैसा होगा? कुछ अलग ही होगा। तो वही स्वामी जी कहते हैं कि शरीर कभी एक रूप नहीं रहता। जैसे अगर बाल्यावस्था आ जाए तो बाल्यावस्था के मर जाने पर युवावस्था आ जाती है, और युवावस्था जब चली जाती है तो फिर वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था जब चली जाती है तो फिर देहांतर अवस्था आ जाती है ना, देहांतर अवस्था आ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि मरना और जीना ये जो है वो शरीर का धर्म है, ये धर्म शरीर का है, पर शरीरी का ये धर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए धर्मराज, आप लोगों ने सुना होगा कि जब महाभारत में राजा युधिष्ठिर वनवास को जाते हैं अपने चारों भाइयों के साथ, तो फिर उनको चलते चलते प्यास लगती है रास्ते में। तो फिर जो भीम होते हैं वो कहते हैं कि आप लोग यहीं रुकिए, मैं देख के आता हूँ कहीं पानी है क्या। तो वो पानी का पता लगाते लगाते जाते हैं तालाब के पास, तो वहां पानी होता है। तो वो पीने तो गए पर वो वापस नहीं आए। ऐसे कर करके तीनों भाई जाते हैं पानी पीने और वो लौट के नहीं आते। तो युधिष्ठिर सोचते हैं ये तीनों कहाँ, चारों के चारों कहाँ चले गए, पानी पीने गए लेकिन आए नहीं। तो वो स्वयं जाते हैं फिर उसी तालाब के पास। तो फिर वहां पर वो यक्ष होता है, धर्मराज, है ना। तो वो
कहता है कि हे महाराज आप ये पानी नहीं पी सकते, आप पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए फिर आपको पानी पीने को मिलेगा। तो वो इस तरह से राजा युधिष्ठिर से कई प्रश्न करता है जो धर्मराज होते हैं। तो उसमें जो एक प्रश्न वो करते हैं वो यही करते हैं राजा युधिष्ठिर से कि आप ये बताइए कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। हे राजन, आप मुझे ये बताओ कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो राजा युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं कि देखिए संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि सबको पता है कि एक ना एक दिन हमें जाना है, सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी सब बरसों की तैयारी करके बैठे हैं। ये सबसे बड़ा संसार का आश्चर्य है कि कल का पता नहीं और लोग सोचते हैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी जोड़ लूं, है। तो इस तरह से ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि लोग जो अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसके बारे में जरा भी चिंतित नहीं है। तो यहाँ पर यही समझाते हैं अर्जुन को भगवान। आगे बढ़ते हैं 14वां श्लोक। अनीता गोयल मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पढ़ें। अनीता गोयल मैम। हाँ जी मैडम, आप पढ़िए अगला श्लोक, यानी कि 14वां श्लोक। 14वां श्लोक पढ़िए आप। अनम्यूट करें अपने आप को, पहले तो आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आप पढ़िए। मैम मुझे बता दीजिए ये क्षितिज जल पावक गमन सिरा। नहीं, 14वां श्लोक पढ़िए आप। 14वां जो श्लोक है का हिंदी जो अर्थ है ना मुझे श्लोक का, एक वो वर्ड पढ़िए। बता दीजिए मैम, एक वर्ड बता दीजिए। क्या संसार चीज? में दो, एक लाइन बता दीजिए मुझे। हाँ बताइए। संसार में दो चीजें हैं, सत्य और असत्य शरीर में। यहाँ से यही ना, संसार में दो चीजें अच्छा, हैं हाँ, क्योंकि आपकी पुस्तक में सारे श्लोकों का अर्थ, हाँ, आपको यहाँ से पढ़ना है कि हाँ जी। इस इंद्रियों के विषय जड़ और पदार्थ शीत और उष्ण की तरह, यहाँ से पढ़िए आप। यहाँ पर देखिए ना, आपने लिखा हुआ है ना, हे कुंती नंदन इंद्रियों के विषय, यहाँ से पढ़िए आप। मैम अभी तो मेरे में दिख नहीं रहा मुझे ये सब तो अर्जुन। अच्छा, मैं पढ़ूं क्या इसको फिर? आप पढ़ लीजिए, अभी तो मेरा हाँ, दिखाई मैं नहीं पढ़ दे रहा लेती हूँ, मुझे। आप कोई और पढ़िएगा फिर, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो जी। यहाँ पर देखिए 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ यानी तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले अनित्य हैं। हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं जो सुख दुख रूपी जो सुख और दुख है उनको तुम सहन करो, ऐसा अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि जैसे हमारा जो शरीर है, ये वाला शरीर, ये सदैव एक रूप नहीं रहता, उसी प्रकार से जो हमें इस शरीर में चीजें मिली हुई हैं, यानी मन बुद्धि इंद्रियां, ये जो संसारिक पदार्थ, इनको स्वामी जी ने कहा है, ये जो शरीर के साथ हमें चीजें मिली है ना, मन बुद्धि वगैरह वगैरह, तो स्वामी जी कहते हैं ये सारे संसारिक पदार्थ भी सदा एक रूप नहीं रहते हैं कि इनमें भी परिवर्तन होता है ना। मन बुद्धि इंद्रियों में भी परिवर्तन होता है कि नहीं, समय के साथ साथ होता है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं कि शरीर की तरह ये चीजें भी सदैव एक रूप नहीं रहती। स्वामी जी समझाते हैं कि इनका हमसे संयोग और वियोग होता रहता है। स्वामी जी कहते हैं कि जिनको हम चाहते हैं, जिन चीजों को हम चाहते हैं, यदि उसका संयोग होता है हमसे, तब हमें क्या होता है, सुख होता है, और यदि उनका वियोग हो जाए तो हमें दुख होता है। इसी प्रकार से जिन चीजों को हम नहीं चाहते, उनका यदि हमसे संयोग हो जाए, वो चीजें अगर हमें मिल जाए तो हमें दुख होगा, और इनके वियोग पे फिर हमें सुख होगा, है ना। कोई भी चीज ले लें या कोई भी व्यक्ति ले लें, हम जिनको नहीं चाहते और यदि वो चीज हमें मिल रही है तो हमें दुख होगा, और अगर वो चीज हमसे दूर हो रही है तो हमें सुख होगा। यही स्वामी जी कह रहे हैं। इसी तरह से देखिए स्वामी जी समझाते हैं कि हमारी जो चाहत होती है वो भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। चाहत, हम सभी जो है किसी न किसी चीज को पसंद करते हैं। मैं फिर एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जैसे मान लीजिए हम बहुत अच्छा मोबाइल लेके आए, घर में एक अच्छा मोबाइल ले, तो शुरू शुरू में वो मोबाइल बहुत अच्छा लगता है कि उसको दिन भर अपने जो है चलाना सीखते हैं और उसको जो है देखते हैं कि वो हाँ कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, क्या वो मोबाइल उतना अच्छा लगता है हमें ना, उतना अच्छा नहीं लगता। देखते देखते फिर बोर हो जाते, कहते हैं हटाओ अब इसको, नहीं चाहिए। तो मतलब यही है कि स्वामी जी कहते हैं ऐसे ही हमारी जो चाहत है वो भी बदलती रहती है, और यहाँ तक देखा गया है कि पति पत्नी में डिवोर्स भी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि चाहत भी व्यक्ति की बदलती रहती है। इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान की बात को हमें मानना चाहिए। जैसे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं
कि सुख और दुख, देखिए यहाँ पर जो सुख है भगवान ने कहा वो अनुकूलता का वाचक है, जो सुख है वो अनुकूलता के लिए आया है और जो दुख है वो प्रतिकूलता के लिए आया है ना। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इन दोनों को तुम सहो। क्यों सहो? क्योंकि देखिए स्वामी जो 2 कारण देते हैं सहने के, कि एक तो बात ये है कि अगर हम इनको सहेंगे तो पहली तो हमें खुशी ये होगी कि हमें भगवान ने जो बात कही हमने उसको मान लिया। भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख को तुम्हें सहना चाहिए और हम इसको सह रहे हैं, तो एक तो ये खुशी होगी कि भगवान की बात हम मान रहे हैं। और दूसरा क्या होगा इससे होगा ये कि हम किसी भी परिस्थिति में स्वामी जी कहते हैं विचलित नहीं होंगे। अभी होता क्या है कि जब सुख आता है तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, और जब दुख आता है तो बहुत जल्दी डाउन भी हो जाते हैं। तो यही स्वामी जी कहते हैं अगर हम सुख दुख को सहने में समर्थ हो गए तो होगा क्या कि कैसी भी अपने जीवन में परिस्थिति आ जाए हम विचलित नहीं होंगे, हम डावाडोल नहीं होंगे, हमारा जो संतुलन है वो बना रहेगा। तो इसीलिए हमें सुख और दुख को सहना चाहिए। वैसे भी देखिए सुख और दुख जो है वो आने जाने वाले हैं, अनित्य है, भगवान जैसा कह रहे हैं। सुख जो है वो आते हुए अच्छा लगता है और दुख जो है वो जाते हुए अच्छा लगता है। ये मान लें कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना। आज सुख है, कल दुख है, कल फिर सुख आएगा, फिर दुख जाएगा, तो ये तो चलता रहता है। तो ये दोनों ही अनित्य हैं, इसमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है 15वां श्लोक 15वां श्लोक पढ़िए। अनीता मैम आप ही पढ़ सकती हैं तो पढ़िए। मैम पेज बता दीजिए मुझे, नंबर पेज नंबर 34 35 पेज नंबर 32 पेज नंबर 32 और इसमें यहाँ से पढ़ना है आपको। देखिए कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, यहाँ से पढ़िए आप। भगवान कह रहे हैं ना, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन तुम इनको सहन करो, है ना। यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, यहाँ से पढ़िए आप। में सम रहने वाला, मेरे में ये तो नहीं है मैम, ये मेरे में तो नहीं है ये सब। अर्जुन लिखा है, अर्जुन जिनके प्राण चले जाते हैं गए हैं, ये है मैम। हे अर्जुन जिनके प्राण चले गए हैं। और आगे बढ़िए मैम, आप आगे वाले पेजेस में हैं, आप पीछे आइए 32 पेज में। क्योंकि मैं तब से किसी और को बोल रही हूँ, आप तब से पेज खोल लीजिए, है ना, फिर मैं आपको बाद में। ओके मैम 32 पेज में आप पढ़ें। उर्मिला मैडम को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, उर्मिला गुप्ता जी। मैडम आप यहाँ से पढ़े कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, आपकी बुक में 32वें पेज पे नीचे की तरफ। हाँ है मैडम। हाँ बोले आप। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। अमर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मात्रा स्पर्श पदार्थ जिसको विचलित नहीं करते, मात्रा जो नाम आया है वो नाम आया है तोल का। जैसे हम किसी चीज को वेट करते हैं ना, तो उसके लिए वर्ड आया है मात्रा। और जो स्पर्श नाम आया है वो है तोल। जो स्पर्श नाम आया वो विषय का आया है ना। और विचलित मतलब सुखी दुखी। तो यानी जो नापतोल वाले सुख दुख हैं, भगवान कह रहे हैं जो उनको विचलित नहीं करता, जिसको ये विचलित नहीं करते, फिर वो अमर रहने में समर्थ हो जाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसका अर्थ देखिए यही है कि देखिए सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो ये आने जाने वाले सुखों को लेकर के हम सुखी दुखी ना होएं, सुखी दुखी ना हो, इनमें जो है समता रखें। समता की बात आगे आएगी गीता में। हमें इसमें जो है कोई भी बहुत ज्यादा इसको महत्व देने की जरूरत नहीं है, ना सुख को ना दुख को, क्योंकि ये दोनों ही अनित्य हैं। तो स्वामी जी समझाते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है, ये सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला। क्योंकि देखिए सुख दुख तो जानवर भी भोगते हैं, है ना। जानवरों के जीवन में भी, पशुओं के जीवन में भी सुख आता है, कभी दुख आता है, तो ये तो वो भी भोगते हैं। लेकिन जानवर और या पशु ये नहीं जानते कि वो हर क्षण बढ़ने वाला आनंद कैसे पा सकते हैं। जैसे जो आनंद हमेशा बढ़ता जाए, ऐसा आनंद वो पाने को नहीं जानते। लेकिन क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम ये जान सकते हैं कि हम कैसे सुख दुख से ऊपर उठें। और स्वामी जी कहते हैं कि केवल यही नहीं हम जान सकते कि सुख दुख से कैसे ऊपर उठें, बल्कि हम तो हर क्षण बढ़ने वाला आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें करना ये है कि हमें जो भगवान ने विवेक दिया हुआ है, हम इसको महत्व दें, है ना। तो विवेक को यदि इंपॉर्टेंस देंगे तो फिर क्या होगा कि सुख दुख को सहने में भी समर्थ हो जाएंगे
और जो निरंतर बढ़ने वाला आनंद है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर विवेक की बात भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। अर्जुन से भगवान ये कह रहे हैं कि तुम जो है दोनों ही परिस्थितियों को सहो, तो इससे क्या होगा कि तुम इस परिस्थिति से निकल जाओगे, है ना। देखिए हमने ये देखा गीता में कि मात्र 700 श्लोकों में भगवान अपने सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमें कह दिए, जो कि और किसी ग्रंथ में हमें देखने को नहीं मिलती। तो इतने सारे कम शब्दों में अगर हम भगवान की बातों को पकड़ सकें, उनमें से यदि कुछ ही श्लोकों को जीवन में ला सके तो उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है ना। तो हम इसको जो है सारे श्लोकों को जो है अच्छे से समझने की चेष्टा करें। नहीं आ रहे हैं तो भी इसको बार बार पढ़ें, अपने घर में अपने पुस्तक को बार बार पढ़ें, और जो भी बात आपको नहीं जच रही है, नहीं समझ में आ रही है, उसको आप जरूर पूछें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां श्लोक। 16वां श्लोक कौन पढ़ेंगी? आप पढ़ेंगी अनीता मैम? मैम आपने मुझे तो अभी तक पढ़ी है? मिल ही नहीं रहा, मैम मिल ही नहीं रहा मुझे तो अभी तक भी। आपने कौन सी पुस्तक कौन सी ली हुई है? गीता जीवन संगीत, भगवत गीता जो जीवन भी संगीत ना। हाँ तो जीवन इसमें जो 33 पेज है, हाँ ये जी हाँ 33 जी पेज हाँ जी 33 पेज में जो आप देखिए ये वाला श्लोक है, नीचे की तरफ, हाँ जी। नास्तो नीचे की नास्तो तरफ विदते 16वां भाव, श्लोक है ना। हाँ हाँ 16वां नास्तो श्लोक, हाँ ये वाला पढ़े आप। नास्तो विदते भाव यही हाँ वाला हाँ ना ये मैम? वाला नस्तो ओके मैम। विद्यते भाव, पढ़िए। अच्छा। नास्तो विदते भाव न भाव विदते सतह। मैं हिंदी पढ़ूंगा आगे मैम, ठीक है। इस हाँ जी। श्लोक के अक्षरों में समस्त शास्त्रों का सार आ गया है। नहीं आप अस्त श्लोक पढ़े ना मैडम, पहले तो हिंदी का श्लोक पढ़े। जैसे असत का तो भाव अच्छा, अस्तित्व का भाव सदा विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी पुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया। बस इतना ही पढ़ेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि देखिए इन 16 अक्षरों में सारे ही शास्त्रों का सार आ गया है। इन 16 अक्षरों का ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, देखा जाए तो गीता की दृष्टि से भी और परीक्षा की दृष्टि से भी। ये 16वां श्लोक आप मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पर भगवान ने सारी बातों का सार रख दिया है ना। असत को तो भाव विद्यमान नहीं है। पहले तो समझे कि असत है क्या। असत क्या है कि देखिए ये शरीर असत माना गया है। शरीर क्या है? असत है, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहता। स्वामी जी यही कह रहे हैं कि ये शरीर जो हमें मिला हुआ है ये इस जन्म के पहले नहीं था। क्या था ये हमारा ये वाला शरीर जब हमारा जन्म नहीं हुआ था? नहीं था ना। तो ये शरीर असत है। तो शरीर जन्म से पहले नहीं था, और जब हम मर जाएंगे, जब मृत्यु आती है, तब भी ये शरीर नहीं रह जाता। तो इसका मतलब क्या है? ये असत है। ये क्या है? ये असत है। इसी तरह से स्वामी जी कह रहे हैं कि वर्तमान में भी यदि हम देखें तो ये जो हमारा शरीर है ये अभाव में जा रहा है। अभाव में ही तो जा रहा है। आज पहले जितनी हमारे अंदर न देखने की शक्ति है, न चलने की शक्ति है, न हमारे अंदर काम करने की शक्ति है, तो वर्तमान में भी हम देखें कि ये जो शरीर हमारा है वो वर्तमान में भी क्या हो रहा है? ये खत्म ही होता अभाव जा में रहा ही जा रहा है ना। तो ये असत है। इसी तरह से स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो संसार भी है ये भी असत ही है। असत क्यों है ये संसार भी? क्योंकि ये देखिए ये भी बदल रहा है। ये जो संसार हमें दिख रहा है ना, भौतिक संसार, स्वामी जी कहते हैं कि ये भी असत है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। इसका भी एक ना एक दिन अंत होना ही है। देखिए यहाँ तक कहते हैं स्वामी जी कि ये संसार जो है वो इतनी तेजी से बदल रहा है कि जैसा हम इसको अभी देख रहे हैं, दूसरे पल देखने तक तो ये बदल चुका होता है। इसको तो हम दोबारा उसी रूप में देख ही नहीं सकते। आप देखिए आज से 20 साल पहले क्या जमाना था है, और आज क्या जमाना है। आप देख पा रहे हैं ना चेंजेस इस संसार में, आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे। और क्या आने वाले समय में ये संसार ऐसा ही रहने वाला है? आपको लगता है नहीं रहने वाला ना? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये संसार भी क्या हुआ? असत हुआ। ये शरीर भी असत हो गया, क्योंकि ये मर जाता है, पहले था नहीं और अभी भी इसका अभाव हो रहा है। और इसी तरह से ये संसार भी निरंतर बदल रहा है, इसका भी अभाव ही हो रहा है। तो ये भी असत है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि असत में यदि परिवर्तन आ जाए, अगर कोई चीज असत ही है और उसमें यदि परिवर्तन आ जाए, तो फिर शोक कैसा, फिर दुख की क्या बात है? क्योंकि हमें पता ही है ये तो एक दिन खत्म होगा ही होगा। तो फिर इसमें शोक कैसा, है ना। फिर लेकिन फिर ये शरीर ही जो है, शरीर ही लेकिन जो है देखिए कभी भी नहीं बदलता। शरीर ही जो है सदैव एक रूप रहता है, ना तो इसमें कोई चेंज आता है और ना ये कोई बदलता ही है। तो यही सत्य है ना। तो सत्य क्या है? शरीर ही है। और शरीर और संसार क्या है? वो असत है। असत क्यों है? मैंने अभी आपको कारण बताया। एक तो ये परिवर्तनशील है,
और दूसरा इसका नाश होता है। लेकिन जो कि शरीरी है, ना तो उसका नाश होता है और ना ये परिवर्तनशील है। तो दो मेन रीजन हो गए। हम ये इतना शॉर्ट में ऐसे समझ लें कि हर वो चीज जो अभाव में जा रही है और जिसमें चेंजेस आ रहा है, आप समझिए कि हर वो चीज जिसमें कोई चेंज हो रहा है और जिसमें अभाव आ रहा है, जिसमें वो चीज खत्म हो रही है, तो वो चीज हम नहीं है और वो चीज हमारी नहीं है। जो चीज परिवर्तनशील है और जिसमें जो है अभाव हो रहा है, वो हम नहीं है और वो हमारी नहीं है। और जिसमें ना कोई परिवर्तन होता है और ना कभी जिसका नाश होता है, वो हम है और वो चीज हमारी अपनी है। अब आपको समझ में आ गई कि वो चीज हमारी अपनी है और वो हमारी है, और वो चीज जिसमें चेंज हो रहा है वो हमारी अपनी नहीं है और वो हम नहीं है ना। ऐसा हम इसको समझ लें। देखिए, वैष्णव जो होते हैं वो इस संसार को परिवर्तनशील तो मानते हैं, लेकिन वो इसको भगवत स्वरूप भी मानते हैं। वैष्णव जो होते हैं ये मानते हैं कि ये संसार भगवान का ही रूप है। लेकिन जो मायावादी लोग होते हैं, मायावादी आप समझते हैं, जो अपने मत आग्रह को रखते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो इस संसार को क्या बोलते हैं कि ये संसार तो झूठ है, ये तो मिथ्या है, ये तो सब झूठ है, कुछ भी नहीं है, संसार माया का रूप है बस। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो ये नहीं कहते कि संसार माया का रूप है, वो ये कहते हैं कि संसार तो भगवान का स्वरूप है ना। और ऐसा भी भागवतम में कहा है कि ये संसार भगवान का पहला रूप ही है, जगदा अवतार के रूप में भगवान ने पहले अवतार लिया। तो संसार के रूप में भी कौन बने हुए हैं? केवल और केवल परमात्मा बने, है ना। और हमारे अंदर भी जो है वो परमात्मा ही है। तो केवल एक भगवान और हम जो उनके अंश हैं वो ही सत्य हैं, ऐसा हम इसको समझ लें। तो आगे जो देखिए, अब भगवान सत और असत के बारे में ही 19वें और 17वें और 18वें श्लोक में भी बताते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। 17वां और 18वां श्लोक पढ़े कोई भी आप में से। उर्मिला मैडम आप पढ़े, आपने पढ़ लिया क्या? हाँ मैडम। अच्छा, आपने पढ़ लिया। तो सुलोचना मैडम आप पढ़े, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ, रुकिए। अब आप अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ेंगे 16वां और 17वां। नहीं, हाँ नहीं, 17वां और 18वां पढ़िए आप। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी भगवान अब जो देखिए सत और असत के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो अविनाशी है उसको तो कोई मार ही नहीं सकता, उसका तो कभी नाश होगा ही नहीं। और जो नाशवान है उसको कितना ही बचा के रख लें, कितना ही कोशिश करें वो ना नष्ट होए, तो वो तो नष्ट होगा ही होगा, उसमें कोई भी दो राय वाली बात है ही नहीं। स्वामी जी समझाते हैं संसार में दो चीजें हैं, हूँ और है। एक हूँ कहते हैं और एक है कहते हैं। तो हूँ का तो स्वरूप है ही नहीं, हूँ का जो है कोई अस्तित्व है ही नहीं, केवल है जो रूप है वही सत्य है ना। तो यानी जो शरीर ही है वही सत्य है। देखिए, इसमें एक प्रसंग है कि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हुए हैं, आज से लगभग 500 वर्ष पहले वो आए थे पृथ्वी पर, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो उनके एक भक्त थे श्रीवास पंडित जी। तो उनके यहाँ डेली जाते थे संकीर्तन करने। श्रीवास पंडित जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और डेली उनके यहाँ रात्रि में जागरण होता था, संकीर्तन होता था। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु भी जाया करते थे। बहुत अच्छा वो नृत्य गान और भगवान का कीर्तन भजन रातों रात, मतलब खूब अच्छा भव्य वो कीर्तन चलता था। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही महाप्रभु जी उनके यहाँ कीर्तन कर रहे थे, है ना, और नृत्य भी कर रहे थे, कि नृत्य भी करते थे। अब क्या हुआ कि अंदर से कुछ रोने बिलखने की आवाज आई कमरे में से। तो जो श्रीवास पंडित जी थे वो गए अंदर। तो उनको पता चला कि उनका जो इकलौता बेटा था वो किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। अब उनकी जो माँ थी, जो बच्चे की माँ थी, वो बहुत ज्यादा विलाप कर रही थी, बहुत ज्यादा उसको दुख हो रहा था, रो रही थी। तो जो श्रीवास पंडित जी थे वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, अभी जो महाप्रभु हैं वो बाहर नृत्य कर रहे हैं, वो कीर्तन हो रहा है वहां पे बहुत अच्छा। तो तुमको मेरी सौगंध कि तुम जरा भी नहीं रोना, तुम्हारे मुंह से रोने की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा देखोगी करोगी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ऐसा कह के वो बाहर आ जाते हैं और वहीं कीर्तन में शामिल हो जाते हैं और फिर से वो संकीर्तन और भजन वहां पे शुरू हो जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भगवान के अवतार थे, उनसे क्या छुप सकता था। तो उन्होंने श्रीवास जी से पूछा कि क्या कोई अनहोनी हुई है, क्या कोई बात हो गई। तो श्रीवास पंडित जी कुछ नहीं बोले, वो यही कहते हैं कि महाराज प्रभु जी जहाँ आप हैं वहां पे कैसा दुख,
वहां पे किस बात का कष्ट, कोई भी ऐसी बात नहीं है, आप निश्चिंत रहें। लेकिन महाप्रभु जी नहीं माने और वो अंदर गए। जब अंदर गए तो वहां पे देखा तो वो जो उनकी पत्नी थी वो विलाप कर रही थी। तो उन्होंने वो पूछा उससे, भाई क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे। तो महाप्रभु जी ने कहा कि श्रीवास पंडित, तुमने मेरे से ये बात छिपाई, इतनी बड़ी बात जो कि बता छिपाने योग्य नहीं थी, तुम धन्य हो। बाद में जो उस बच्चे की माँ थी वो ये कहती है कि मुझे अपने बेटे से मिलना है, मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र मेरे पास वापस आ जाए, मैं एक बार उससे बात करना चाहती हूँ, प्लीज आप उसको बुला सके तो बुलवा दीजिए। अब महाप्रभु जी से क्या चीज नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो भगवान ही थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप इतना आग्रह कर रही हैं तो मैं आपके पुत्र को यहाँ बुलाता हूँ। और महाप्रभु जी ने जो है कैसे भी करके उसको, यानी उसकी जो आत्मा, उसको वो वहां पे बुलाया और उसको ये बोला कि देखो ये तुम्हारे माँ बाप हैं और ये तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम इससे बात करो। तो वो जो बच्चा जो गुजर गया था, वो जो उसकी शरीर रूपी वहां पे दिव्य ज्योति आई, वो ये कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, कौन से मेरे माँ बाप, किस जन्म के माँ बाप, मैं किसी माँ बाप को नहीं जानता, आपने मुझे क्यों बुलाया, कृपया करके आप मुझे वहीं भेज दीजिए जहाँ से आपने मुझे बुलाया। तो इतना कह के वो चला जाता है। तब उनके माँ बाप ने जाना कि वास्तव में जो हम सोचते हैं कि हमारे अपने चले गए तो वो हमें याद रहते होंगे, हमें वो याद करते होंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए जब तक ये शरीर है तब तक तो सब कुछ सब याद रहता है, लेकिन मरने के बाद कोई अगर किसी को बुलाता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है ना। तो उनको दिव्य ज्ञान हो जाता है उनके माँ बाप को, और वो महाप्रभु के चरण में गिर जाते हैं। वैसे भी ऐसा कहते हैं, देखिए कि जो मरने वाला व्यक्ति होता है या जो मर जाता है उसके लिए हमें ज्यादा अश्रु वगैरह नहीं बहाना चाहिए, है ना। कि ज्यादा अगर किसी के लिए हम रोते हैं, कफ वगैरह जो रहता है, जैसे हम पिंडदान करते हैं तो वो उन तक पहुंचता है ना, तो इसी प्रकार से यदि हम कफ वगैरह बहुत ज्यादा अश्रुपात कर रहे हैं किसी के लिए, तो वो भी उनको पीना पड़ता है, ऐसा आया है भागवतम में। तो इसका मतलब क्या है कि मरने वाली की आत्मा को कष्ट होता है जब बहुत ज्यादा हम कष्ट में उनको याद करके रोते हैं, बहुत ज्यादा उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, या बहुत ज्यादा उनके ऊपर हम जो है अपना इच्छाएं थोपते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो चला गया संसार से, हम उसकी शांति के लिए प्रार्थना करें, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा आंसू बहाने की या बहुत ज्यादा उसको जो है कष्ट पहुंचाने की आवश्यकता है नहीं, है ना। तो ऐसा होता है, नेचुरल है वो। तो देखिए कोई डेथ हो जाती है तो आंसू तो है ना, स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको जो है आप भावनाओं को कंट्रोल में करना सीखें, है ना। ये हम सीखते हैं गीता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो 19वां जो श्लोक है उसको पढ़ें कोई भी साधक। कृष्णा शर्मा जी से मैं कहूंगी कि आप जो है 19वां श्लोक पढ़ें, 19वां और 20वां। कृष्णा शर्मा मैम अपने आप को, जो मनुष्य हाँ पढ़िए शरीर को मारने वाला मतलब है। मैडम पढ़ें, मैं पढ़ आप अनम्यूट करें अपने आप को। ये पढ़ देती मैं। हाँ पढ़िए। कौन? जो मनुष्य नहीं पढ़ पा रहे आप तो फिर अनुपमा जी आपने हैंड रेस किया है, आप पढ़ेंगी। हाँ आप पढ़िए, आप अनम्यूट होइए और आप पढ़िए। चलिए 19वां और 20वां पढ़ें जल्दी से। जो मनुष्य इस शरीर को, कोई पढ़ ही नहीं रहा। मैं पढ़ दूं मैम? हाँ जोर से पढ़े थोड़ा, है ना, थोड़ा जोर से पढ़े, सभी को आवाज आए जिससे। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मरता है और न ही मारा जाता है। तत्व का विनाश संभव नहीं, सिर्फ परिवर्तन होता है। आइंस्टीन कहते हैं द्रव्य का नाश नहीं आप इसका संभव अर्थ नहीं। पढ़े, बस श्लोक का अर्थ पढ़ना है, भावार्थ नहीं पढ़ना है आपको, है ना। ओके मैम, आपने ये श्लोक पढ़ दिया, अगला वाला श्लोक पढ़े इसका हिंदी अर्थ। यह शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत अनादि है। शरीर के मारे जाने बस यही पर तक पढ़े मैडम। अच्छा आप ना श्लोक का अर्थ पढ़े बस, है ना। कोई भी साधक श्लोक का अर्थ पढ़े, भावार्थ नहीं पढ़े। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारा जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए भगवान जो है शरीरी के बारे में ही अर्जुन को और भी बातें बता रहे हैं। इस पूरे अध्याय में लगभग उन्होंने शरीरी की बताई है, लेकिन आगे और भी बताएंगे, कर्मयोग की भी बातें आएगी इस अध्याय में। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इस शरीरी को मारने वाला समझता है वो
वो इसको नहीं जानता, क्योंकि ये जो शरीर ही है, न मरता है और न मारा जाता है, न हन्यते न हन्य माने शरीरे, है ना, इसमें कहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये शरीर ही, देखिए, इसको कभी किसी तरह का कोई भी आघात पहुंचा नहीं सकता कोई भी, क्योंकि इस तक किसी की पहुंच ही नहीं है, किसी की इस तक पहुंच ही नहीं है। जब हम लोग 15वें अध्याय में जाएंगे तो उसमें भी भगवान जो है ये कहेंगे कि वास्तव में संसार में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, सारी की सारी क्रियाएं जो हो रही है वो प्रकृति के द्वारा हो रही है। 15वें अध्याय में भगवान कहेंगे संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, प्रकृति के द्वारा भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि शरीर ही में देखिए ना तो कोई कर्तापन है, ना इसमें कर्म ही हो रहे हैं, और ना इसमें किसी तरह का विकार ही है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है वो वास्तव में शरीर में हो रहा है, लेकिन हम नहीं जानते अपने स्वरूप को, इसलिए जो है हम ये सोचते हैं कि वास्तव में शरीर के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। तो देखिए शरीर में जो है वो 6 विकार पाए जाते हैं। हमारा ये जो शरीर है इसमें 6 विकार होते हैं। कौन कौन से वो विकार हैं? एक तो है उत्पन्न होना, दूसरा है बदलना, तीसरा है होता है बढ़ना, तो इसका मतलब ये शरीर ही तक किसी की पहुंच नहीं है। स्वामी जी समझाते हैं कि ये शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, शरीर जो हमें मिला है ये हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, और ना ही हम इस शरीर के साथ चिपके हुए हैं। हमने देखिए हमने अब तक ना जाने कितने शरीर धारण कर लिए। हमको पता है कि हमारे कितने जन्म हो चुके, बताइए? हमको पता है पहले हम क्या थे, या आने वाले जन्मों में हम क्या हो जाएंगे? हम में से किसी को नहीं पता, है ना। हमने अब तक करोड़ों जन्म ले लिए हैं, लेकिन हमें इस बात का कुछ भी पता है नहीं। लेकिन हमारे अंदर जो रहने वाला शरीर ही है, इसको इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। ये पहले जैसा था वैसे आज भी है, और आने वाले वर्षों में, आने वाले जन्मों में भी ये एज इट इज ही रहने वाला है। देखिए एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी का एक आश्रम था, तो वहां से एक व्यक्ति रोजाना होके गुजरा करता था। तो महात्मा जी उससे कहते कि बेटा आ जाओ 2 मिनट मेरे पास, बैठ जाओ, कुछ सत्संग की बातें करेंगे, कुछ आपस में जो है अध्यात्म की बातें करेंगे। अब संत तो किसी पर भी कृपा कर देते हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो हमेशा टाल दिया करता था। कहता था महात्मा जी आप मुझे इन सब चीजों में मत फंसाइए, मैं अपने परिवार में ही बहुत रचा पचा हूँ, परिवार ने मेरे को इतना ज्यादा पकड़ के रखा हुआ है, इतना ज्यादा फंसाया हुआ है कि मेरे पास तो अभी इन चीजों के लिए समय ही नहीं है, आपको तो मैं यहीं से नमन करता हूँ। तो महात्मा जी बोले कि अरे ये तो बड़ा अडिग है, कैसे मैं इसका जीवन सुधारूं, कैसे इसका गाड़ी जो है बेड़ा पार लगाऊं। तो बड़ा उनको चिंता हुई। एक दिन उन्होंने उसको बुलाया, बोला बेटा यहाँ। बोले क्या है? तो बोले कि ऐसा है कि तू तो मेरे पास आ नहीं सकता, तेरे पास समय नहीं है, तू बहुत भागा दौड़ी करता है, तो मैं ही तेरे घर पे आ जाता हूँ, है ना। तो तू मुझे जो है मैं तुझे समय बताता हूँ, इस दिन और इस समय मैं तेरे घर आऊंगा, तो तू मुझसे मिलना। तो बोला ठीक है, अब मैं तो नहीं बैठ सकता, आप आएंगे तो ठीक है, मैं बैठ जाऊंगा आपके साथ। ऐसे वो महात्मा जी ने उनको समय दे दिया उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति चला गया। अब जिस दिन का उन्होंने समय दिया था उस दिन वो व्यक्ति अपने काम पे नहीं गया, वो उस दिन घर पे ही रहा। मैं मान लीजिए उन्होंने 4 बजे का समय दिया था, अब वो व्यक्ति इंतजार करता रहा कि महात्मा जी आएंगे 4 बजे, मेरे से बात करेंगे, मेरे से मिलेंगे। अब 4 के 5 बज गए, 5 के 6 बज गए, और वो संत तो आई नहीं। ऐसे करते 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 जो है रात हो गई। तो अब उसको लगा कि अरे महात्मा जी तो आई नहीं, क्या बात हो गई, भाई संत तो झूठ बोलते नहीं, फिर क्यों नहीं आए वो, तो मैं ही चल के देख के आता हूँ कि वो आए क्यों नहीं आज। तो फिर वो गया उनके आश्रम पे कि देखने की भाई वो क्यों नहीं आए। तो जब वो गया तो वो क्या देखता है कि वो जो संत थे उन्होंने एक पेड़, बड़ा सारा पेड़ था उनके आंगन में तो उस पेड़ को उन्होंने ऐसे चिपका रखा है, जैसे अपने गोद में किसी को चिपकाते हैं, ऐसे उसको वो पकड़ रखा है। तो वो कहता है कि महाराज जी आपने तो मुझे कहा था कि मैं 4 बजे तुम्हारे घर तुमसे मिलने आऊंगा, और आप तो आए नहीं, मैं आपका इंतजार करता रह गया, अब रात हो गई, तो आप क्यों नहीं आए। तो वो कहते हैं कि बेटा देखो, मैं तुमसे मिलना तो चाहता था, आना भी चाहता था तुम्हारे पास में, लेकिन मैं क्या करूं, इस पेड़ ने मुझे इतना जोर से पकड़ा हुआ है ना कि मैं तुम्हारे पास आ ही नहीं पाया। ये देखो मेरे को छोड़ ही नहीं रहा है, तो मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं। तो वो व्यक्ति हंसने लगा, कहा महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं, पेड़ ने आपको कहाँ पकड़ा है, आप देखिए कि आपने ही तो पेड़ पकड़ा हुआ है, और आप कहते हैं कि उसने मुझे पकड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हमारी स्थिति है। देखिए हमारे पास जो भी चीजें हैं वो चीजें हमसे नहीं कहती कि हम तुम्हारे हैं, हम ही क्या कहते हैं कि भाई तुम मेरे हो। आपकी पुस्तक आपसे कभी कहती है मैं तेरी हूँ, कभी आपको बोला कान में?
लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरी किताब। आपका मोबाइल आपसे कभी कहता है कि मैं आपका मोबाइल हूँ, मुझे हमेशा पकड़ के रखना, मुझे कभी छोड़ना नहीं? कभी बोला आपके मोबाइल ने? नहीं बोला। लेकिन आप क्या कहते हैं, मेरा मोबाइल। और मोबाइल की तो स्थिति ऐसी है आजकल, देख लीजिए कि अगर आधा घंटा तो बहुत दूर की बात है, अगर 10-15 मिनट भी किसी का मोबाइल उसको नहीं मिलता है ना, तो आप उसकी हालत देखिए आज के जमाने में क्या हो जाती है। आपको अनुभव है इस चीज का? भाई हमको तो है। तो मोबाइल ने कितना ज्यादा लोगों को एडिक्ट कर दिया है कि आजकल लोग मोबाइल के बिना एकदम से रह ही नहीं सकते। छोटा बच्चा है देखिए, वो कितना ज्यादा एडिक्ट हो जाता है मोबाइल में। वही स्वामी जी कहते हैं कि हमने चीजों को पकड़ा हुआ है, चीजों ने हमको नहीं पकड़ा। ऐसे ये जो शरीर है, शरीर ने हमको नहीं पकड़ा, लेकिन हम क्या कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरा शरीर। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में जो बंधन है वो हमारे कारण से है, हमारे मानने के कारण से है। अगर नहीं माने, अपनापन ना रखें, बहुत ज्यादा अटैचमेंट ना करें, तो हम तो अभी ही मुक्त हैं। स्वामी जी कहते हैं मुक्ति तो स्वतः सिद्ध ही है। आगे आएगी ये बात कि मुक्ति तो स्वतः सिद्ध ही है, केवल स्वीकार करने की देरी है ना? स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए मुक्ति होती भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है 21वां और 22वां श्लोक पढ़ें, है ना? 21वां और 22वां श्लोक कोई भी साधक, नलिनी मैम को मैं रिक्वेस्ट करूंगी या फिर सर से मैं कहूंगी कि वो पढ़ें। नलिनी मैम अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ अब पढ़िए आप 21 और 22। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, आप अनम्यूट करिए पहले। अब पढ़िए। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को विनाशी, नित्य, जन्म मृत्यु रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। अगला वाला भी पढ़े आप। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण में हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भी देखिए, इन दोनों श्लोकों में भगवान मारने का ही निषेध करते हैं ना, कि ये शरीर को कोई मार नहीं सकता और कोई इसको मारा नहीं जा सकता। ऐसी बात भगवान इन दोनों श्लोकों में पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। इसको ज्यादा समझे नहीं, मतलब बहुत ज्यादा इसको डिटेल में हमने समझ ही लिया है। तो यहाँ पर जो भगवान बात कर रहे हैं कि जैसे मनुष्य एक कपड़े को छोड़ करके दूसरा कपड़ा बदल लेता है, ऐसे ही जो शरीर ही होता है वो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं, मान लीजिए हम पुराने वस्त्र छोड़ करके नए पहनते हैं, तो क्या हमें उसमें दुख होता है? बताइए, अगर हम कपड़े चेंज करते हैं, कोई भी कपड़ा नया पहनते हैं, तो क्या हमें पुराने वस्त्रों को छोड़ने में, त्याग करने में दुख होता है? नहीं होता। नहीं होता। तो क्या शरीर को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पे दुख होता है? यहाँ पर ये प्रश्न है, बताएं आप। क्या शरीर जब एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाती है तो क्या उसको कष्ट होता है? उसको कष्ट नहीं होता, पीछे रहने वालों को कष्ट रहता है। नहीं मैडम, उसको भी कष्ट होता है। स्वामी जी यही लिखते हैं कि जब शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो उसको भी दुख होता है। उसको दुख क्यों होता है? क्यों? इसलिए नहीं कि उसको नया शरीर मिल रहा है। स्वामी जी कहते हैं कि इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर अभी और भी जीने की इच्छा है, और भी जीने की इच्छा है। मतलब क्या होता है कि शरीर जिस भी शरीर के साथ संबंध मान लेती है ना, तो वो इतना ज्यादा उसमें रच पच जाती है कि वो उस शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहती। आप समझ रहे हैं कि जब उसकी मृत्यु आती है, मान लीजिए जैसे हमने पढ़ा भी है भागवतम में, जब वो आते हैं यमदूत वगैरह जो भी, तो वो शरीर ही उसमें से निकलते टाइम बड़ा कष्ट पाती है, क्योंकि उसका अटैचमेंट इतना ज्यादा हो गया शरीर का। अगर वो अटैचमेंट नहीं हो, अगर बहुत ज्यादा उससे अपनत्व नहीं हो शरीर से, तो उसको निकलने में कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा आत्मीयता कर ली उस शरीर के साथ। तो फिर क्या होता है, उसको उसमें से निकलने में दुख होता है। जैसे कि देखिए, एक कहावत भी है कि यदि हमारे पास दो शक्तियां होती हैं, एक तो होती है प्राण शक्ति और एक होती है इच्छा शक्ति, है ना? तो यदि किसी की इच्छाओं के रहते उसके प्राण निकल गए, किसी की इच्छाएं रह गई और उसके प्राण निकल गए, उस समय क्या होगा कि फिर तो उसका अगला जन्म होगा। लेकिन अगर प्राणों के रहते इच्छाएं मर गई
प्राणों के रहते यदि इच्छाएं निकल गई तो क्या होगा, फिर अगला जन्म नहीं होगा। तो यही बात है कि जब तक हमारी इच्छाएं हैं, हमारे अंदर कामनाएं हैं, तो क्या होगा कि भगवान हमें नया नया शरीर फिर देते रहेंगे। तो उसके लिए करना ही पड़ेगा कि भगवान जैसे आगे तीसरे अध्याय में बताएंगे कामनाओं का त्याग, है ना। तो ज्यादा इच्छाएं ना करें, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे जब तीसरा अध्याय तो उसमें देखेंगे कि कामनाएं वस्तुतः करने या नहीं करने से कोई फर्क पड़ता। मैम एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे हम लोगों की इच्छा ही रहती है, हम भक्ति में कई बार बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं, उस टाइम तो वो इच्छा दब जाती है, मर जाती है, मतलब सोचते छोड़ कोई नहीं, पर क्या होता है कुछ टाइम के बाद वही इच्छा दोबारा से फिर आ जाती है मन में। मतलब संसारिक इच्छा, दो तरह की इच्छाएं देखिए। हाँ, अगर देखिए संसारिक इच्छाएं आपकी हैं तो संसारिक इच्छाएं तो देखिए अगर रख करके आप कुछ भी करते हैं तो फिर वो जरूरी नहीं है पूरी हो जाए, है ना। पहली बात तो संसारिक इच्छाएं पूरी होंगी नहीं, और अगर वो पूरी हो भी गई तो वो इच्छाएं जो है सदैव, मतलब आपने मान लीजिए किसी भी चीज की इच्छा दी, वो चीज या वो व्यक्ति आपके पास सदैव रहने वाला नहीं। तो स्वामी जी यही कहते हैं बाद में कि अंततः आपके हाथ क्या लगा कि पाने का श्रम और खोने का दुख, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इच्छाओं को नहीं करना चाहिए। इच्छाएं करने से क्या होगा, पुनर्जन्म होगा। अगर इच्छाएं रह गई आपके मन में तो पुनर्जन्म होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया दो तरह की इच्छाएं होती है, एक सांसारिक इच्छाएं और एक आध्यात्मिक इच्छाएं। अगर भगवान को लेकर के इच्छाएं हैं तो वो इच्छाओं जो है वो पूरी, वो इच्छाओं की श्रेणी में आती ही नहीं है ना। भगवत इच्छा, भगवान को लेकर के जो इच्छा है वो इच्छा नहीं मानी गई है, और इससे तो हमारा बंधन से छुटकारा होता है, स्वामी जी कहते हैं, यानी हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, हमारा जो है उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर संसारिक इच्छा है तो पुनर्जन्म होता है। ठीक है जी। हाँ जी। लेकिन उस इच्छा को जो तो वही भक्ति से ही तो दूर होगी ना मैम, वो इच्छा जो हम लोग करके बैठे हैं। हाँ, तो संसारिक इच्छाओं को दबाएं और जो अपनी भगवान को लेकर के इच्छाएं उनको महत्व। 23वां 24वां और 25वां श्लोक भी साथ ही पढ़ें, है ना। कौन पढ़ रहे हैं? राधा देवी कांति मैडम आप पढ़ेंगी? एक मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ। राधा देवी मैडम, हाँ आप अपने आप को अनम्यूट करें मैम। और आप जो है 23, 24, 25वां श्लोक पढ़ें। इसका कौन? कृष्णा शर्मा। कृष्णा जी आप पढ़ें। कृष्णा शर्मा मैं पढ़ूंगा। हाँ जी पढ़िए। शरीर को कष्ट नहीं काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती, यह शरीर ही काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता, और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सबसे परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। यह देही प्रत्यक्ष दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार है, अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। चलिए अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। 23, 24, 25 देखिए 23वें श्लोक में भगवान जो है शरीर का स्वरूप बता रहे हैं कि शरीर वास्तव में शरीर कैसा है। भगवान क्या कह रहे हैं कि इसको नहीं काटा भी नहीं जा सकता, इसको जलाया भी नहीं जा सकता, इसको वायु सुखा नहीं सकती, है ना, जल इसको गीला नहीं कर। मतलब ये है कि इस तक किसी की पहुंच है नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शरीर की पहुंच शरीर तक नहीं है, शरीर की पहुंच शरीर तक नहीं है, क्योंकि शरीर किससे बना हुआ है? पंच तत्व से बना हुआ है। हमारा ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन से वो 5 तत्व है? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और तेज, है ना। तो ये 5 महाभूत इनको कहा गया है। तो हमारा जो शरीर है ये 5 महाभूतों से बना हुआ है। अब 5 महाभूतों में भी जो 4 महाभूत हैं, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु और तेज। ये जो 4 पंच महाभूत हैं, ये जो 5वां तत्व आकाश है इससे पैदा हुआ है। 4 महाभूतों में, 5 महाभूतों में जो 5वां तत्व है आकाश, उसी से ये 4 महाभूत पैदा हुए हैं। इसी कारण से आकाश में इन तत्वों के कारण कोई विकार नहीं आता, आकाश पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। आप समझ रहे हैं? उसी तरह से ये जो शरीर है, शरीर की पहुंच शरीर तक नहीं है, क्योंकि शरीर की पहुंच तो केवल मन, बुद्धि, इंद्रियां तक ही है, जो कि भौतिक है। क्योंकि ये शरीर भौतिक नहीं है तो इस कारण से शरीर की पहुंच भी नहीं है ना। आगे हम देखेंगे कि जब 7वें अध्याय में हम जाएंगे तो भगवान वहां पर 2 तरह
बताते हैं। कौन कौन सी प्रकृति? एक तो परा और एक अपरा, है ना। इसको अभी ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, भगवान दो प्रकृतियां बताएंगे आगे 7वें अध्याय में, कि एक तो परा प्रकृति है मेरी और एक अपरा प्रकृति है। उसमें भी जो अपरा प्रकृति है वो 8 भेदों वाली, उसके कितने भाग हैं? 8, है ना। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज और मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से ये 8 भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति में जो अहंकार है, अहंकार जो अहम होता है, वो सबसे सूक्ष्म माना गया है, लेकिन जो भगवान की परा प्रकृति है वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म मानी है। आप समझ रहे हैं कि जो 8 वेदों वाली अपरा प्रकृति है उसमें सूक्ष्म क्या है? उसमें तो सबसे सूक्ष्म अहंकार है, लेकिन जो परा प्रकृति भगवान की है जो कि चेतन है, वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। अपरा प्रकृति तो जड़ मानी गई है और जो भगवान की परा प्रकृति है वो चेतन मानी है ना। अभी के लिए इतना ही समझ लें। तो यही भगवान कह रहे हैं कि अपरा प्रकृति यानी कि जो शरीर है परा प्रकृति, तो परा प्रकृति तक अपरा की पहुंच है ही नहीं, शरीर की पहुंच शरीर तक नहीं है, इसको ऐसा समझ लें। आगे देखिए 24वें श्लोक में जो है यही बताया है कि इसका जो शरीर का स्वरूप है वो कैसा है। उसमें भी यही बताया जो बाकी मैंने पहले बता दी, ये अचल है, ये स्थिर है ना, और ये अनादि है। शरीर कैसा है? अचल है, स्थिर है और ये अनादि है, ऐसा भगवान है। यहाँ पर एक शंका आती है, आपकी पुस्तक में भी ये शंका दी हुई है। यहाँ पर एक शंका उत्पन्न ये होती है कि जब शरीरी है वो सब जगह है, ऐसा कहते हैं कि आत्मा तो सर्वव्यापक है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो जब आत्मा सर्वव्यापक है तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि शरीरी आत्मा इस शरीर में से चली गई? ऐसा कह देते हैं ना लोग कि भाई अब इसमें से आत्मा निकल गई, आत्मा चली गई। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा तो सब जगह है, तो कहीं आ जा सकती ही नहीं है, तो ऐसा क्यों कह दिया जाता है ना। और वो शरीर भी तुरंत तो नहीं खत्म हो जाता, ऐसा कह दिया जाता है कि शरीर खत्म हो गया, लेकिन शरीर में भी तो आत्मा रहती है कुछ समय तक, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर इसी में दिया हुआ है कि देखिए आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा सब जगह मौजूद है, सर्वव्यापक है। लेकिन होता क्या है कि जब वो किसी एक शरीर के साथ अटैच हो जाती है, एक के साथ जब वो अपना संबंध मान लेती है, तो फिर उसी के अंदर अपने आप को वो व्यापक मान लेती है। व्यापक का मतलब आप समझते हैं? फिर ये सोचती है बस यही मेरा संसार है, बस यही हूँ मैं जो कुछ हूँ। एक शरीर के साथ उसको संबंध मिल गया करने को, तो वो उसी में अपना सारा का सारा अस्तित्व मान लेती है, उसी में अपना स्वरूप मान लेती है। और इससे फिर क्या होता है कि फिर वो जो आत्मा है वो अपने आप को सर्वव्यापक फिर वो अपने आप को नहीं, और इसी से उसका बंधन भी हो जाता है ना। इसी से क्या होता है? बंधन हो जाता है। हम कहते हैं मृत्यु हो गई, वास्तव में मृत्यु होती क्या है? मृत्यु देखिए क्या होता है कि जो शरीर है वो तो कभी मरता ही नहीं है, शरीर नष्ट नहीं होता है। जो प्राण है और जो हमारा ये जो पिंड है, इसका जब वियोग होता है इसी को मृत्यु कहा है। हमारा जो पिंड और प्राणों का जो वियोग हो रहा है, जो हमको भगवान ने प्राण शक्ति दी है ना, जब ये छूटते हैं, अलग होते हैं, तो इसी को मृत्यु कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए ना तो आत्मा कभी नष्ट होती है न मरती है, और जो नष्ट होने वाली चीज है वो प्राण है। प्राणों को, जो प्राण हमसे निकलते हैं, हमसे छूटते हैं, इसी को मृत्यु कहा गया है। प्राण शक्ति देने वाले कौन है? वो परमात्मा है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए कि प्राण अगर निकल गए शरीर से तो शरीर तुरंत खत्म हो जाता है, शरीर तो रहता है। जैसे इसमें दिया है कि जैसे हम किराए के मकान में रहें, तो किराए का मकान यदि छोड़ दें तो किराए का मकान क्या खत्म हो जाता है? वो खत्म थोड़ी होता है। तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो तो उसमें तब भी रहते हैं। तो इसीलिए ये मान लें कि शरीर में आत्मा कुछ समय के लिए तो रहती ही है, शरीर उस समय जो है रहता है। देखिए आगे इसमें एक प्रसंग दिया हुआ है आपकी पुस्तक में सिकंदर का। तो सिकंदर क्या हुआ कि एक बार अपनी सेना लेकर के कहीं जा रहा था, बड़ी भारी सेना थी सिकंदर की। तो उस समय हुआ ये कि एक संत थे, वो कहीं पर भजन कीर्तन कर रहे थे। तो अब सिकंदर की पूरी सेना उस रास्ते से गुजर गई, पर वो जो संत थे उनको वो सुनाई नहीं दिया उसका शोर। मतलब वो अपने ध्यान में इतने मग्न थे कि सिकंदर की सेना चली गई वहां से, और उसका कोई कौतूहल, कोई आवाज उनको आई नहीं। तो बाद में सिकंदर को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो महात्मा जी के पास आता है और कहता है कि महाराज आप तो बड़े ध्यानी हैं, बड़े आपकी ऊंची पहुंच है, और मैं तो ये चाहूंगा कि आप मेरे साथ यूनान चलें, जो उसका देश था, और वहां चल करके आप जितने भी लोग हैं मेरे, उनको आप आत्मज्ञान का उपदेश करें। तो महात्मा जी कहते हैं कि अरे तू मुझे खरीदना चाहता है, मेरे आत्मज्ञान को तू खरीदना चाहता है? ये तो बिकने वाली चीज है ही नहीं। तू क्या समझता है कि जो ज्ञान है उसको तू खरीद लेगा? तू अपने भुजबल से, तो तेरे पास इतना ज्यादा बल है, धन का मद है,
इससे तो इसको खरीद सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा वो महात्मा जी क्रोधित हो जाते हैं और फिर वो कहता है सिकंदर की अच्छा तुम मुझे मना कर रहे हो, तो देखो मेरे पास ये तलवार है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे सर को तुम्हारी धड़ से अलग कर दूंगा। सिकंदर को भी बहुत क्रोध आ जाता है और फिर वो जो है जैसी तलवार निकालता है तो वो संत कहते हैं कि बेटा तू किसको मारेगा, है ज्यादा से ज्यादा वो तो तेरी पहुंच है वो शरीर तक ही तो है, तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर को नष्ट कर देगा, ये तो एक दिन वैसे ही एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है, लेकिन जो मैं वास्तव में हूँ वहां तक तो तेरी पहुंच है ही नहीं, क्या मुझे मारेगा, है ये जो शरीर ही है इसको ना काटा जा सकता है ना जलाया जा सकता है, जैसे भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, हैं तो इस तक तो तू पहुंच ही नहीं सकता, तो क्या मुझे मारेगा। तो फिर वो सिकंदर की आंखें खुल जाती है और फिर वो जो है हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांग के उनके पैरों पे गिर जाता है। तो मतलब जो महापुरुष होते हैं वो तो इस चीज का अनुभव कर लेते हैं कि उसका वो शरीर से अलग है, लेकिन अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, तो केवल अभी हम जो है ये बात मान ले क्योंकि भगवान ऐसा कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब जो है हम लोग समय है ना अभी थोड़ा सा ही रह गया है, हाँ तो हम लोग अब देखिए समय तो कम रह गया है, तो मैं पढ़ती हूँ। आगे के श्लोक लें कि रहने दें? वैसे तो अभी मैं और दो चार श्लोक लेना चाह रही थी, एक दो और ले लो मैम। 26 27 27 28 29 ले लेते हैं ना जल्दी से, 27 28 और 29वां ले लें लास्ट। चलिए अब ये 3 श्लोक पढ़े कोई भी साधक जल्दी से। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए मैडम। कौन? राधा देवी। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैडम, हरे कृष्णा। मैं हाँ पढ़ती हूँ। पढ़ो मैडम। पढ़िए पढ़िए आप ये पढ़िए। महाभावो अगर इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला ही मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी, मरे हुए का जन्म होगा, अतः इस जन्मरण रूप परिवर्तन से प्रभाव का निर्वाण नहीं हो सकता, अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसे शोक करने की बात ही क्या है। 29वां भी पढ़ लें आप जल्दी से, फिर यहीं तक लेंगे हम। हाँ। कोई शरीर को आश्चर्य की तरह देखता अनुभव करता है, वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई इसको सुनकर भी नहीं जानता, अर्थात यह बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पर 27वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि ये शरीर जो है अगर तुम मरने वाला भी मानते हो, मरने वाला शरीर मानते हो, तो मरने वाली चीज तो मरेगी, तो तुम्हें इसमें दुख कैसा, है ना। जो चीज तुमको पता है कि ये एक दिन नष्ट होएगी तो इसके लिए दुख कैसा, जब पता ही है कि ये तो नष्ट होएगी। जैसे मिठाई है तो मिठाई मीठी लगे तो फिर रोने की क्या बात है, भाई मिठाई जो खाएगा उसको तो पता ही है कि मिठाई मीठी होती है तो मीठी तो लगेगी, तो फिर मिठाई अगर मीठी लग रही है तो फिर रोना कैसा। तो वही भगवान कह रहे हैं कि शरीर का जब धर्म ही है मरना, तो अगर वो मर रहा है तो तुम्हें फिर शोक कैसा। अगले श्लोक में जो है भगवान यही बात कहते हैं कि तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। देखिए रामचरितमानस में भी जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं होनी है सो होए, है कि कोई चीज अगर होनी है तो उसके लिए शोक कैसा, क्योंकि तो एक ईश्वर की इच्छा है ना। कोई चीज अगर हो रही है इस संसार में तो ये माने वो भगवत इच्छा है, उनकी इच्छा से हो रही है, तो हमें उसमें अड़ंगे नहीं लगाने चाहिए, हमें उसके लिए शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान की मर्जी से होता है सब कुछ। हम कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ये कहावत आपने सबने सुनी है, तो वास्तविकता भी यही है कि भगवान है तो इस विषय में हमें शोक नहीं करना चाहिए। देखिए रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जब बाली का भगवान राम वध कर देते हैं, है ना, भगवान राम बाली को छुप के मारते हैं, और उस समय जो उनकी पत्नी होती है बाली की, वो होती है तारा। तो तारा जो है अपने पति को जब मरा हुआ देखती है तो बहुत ज्यादा वो रोने लगती है, बहुत विलाप करती है कि अब बाली खत्म हो गया है। तो उस समय भगवान राम जाते हैं उस तारा के पास और उसको वो दिव्य ज्ञान देते हैं, जैसे कि रामानस में जो है तुलसीदास जी ने कहा है कि तारा विकल देखी रघुराया, तारा विकल देखी रघुराया, दीनी ज्ञान हर लीनी माया,
क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम कही लगी रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन है सी परम भक्ति वर मांगी। कि तारा को भगवान राम समझाते हैं कि ये तारा, तुम क्यों विलाप करती हो? ये जो शरीर है ये तो मरण धर्मा ही है, पंच तत्व से बना हुआ है, पंच तत्व से बनी हुई चीज पंच तत्व में विलीन हो रही है, तो किस बात का तुम शोक करती हो? इस तरह से भगवान बहुत सारी ज्ञान की बातें उसको बताते हैं, और तारा की जो दिव्य ज्ञान दृष्टि है वो जागृत हो जाती है, भगवान राम के चरणों में वो गिर जाती है और वो विलाप करती है कि प्रभु, मैं जो अज्ञानवश विलाप कर रही थी इसके लिए आप क्षमा करें। तो ऐसा दिव्य ज्ञान भगवान तारा को भी देते हैं, जो ज्ञान भगवान यहाँ पर अर्जुन को दे रहे हैं कि जो मरने वाला है वो तो मरेगा ही, इसमें तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। 29वें श्लोक में जैसे भगवान कह रहे हैं कि कोई इसको आश्चर्य की तरह देखता है, जिसको यहाँ पर देखना भगवान कह रहे हैं, उसका यहाँ पर अर्थ निकलता है अनुभव करना। देखिए, एक देखना तो वो होता है जो हम आंखों से देखते हैं, पर यहाँ पर जो देखना शब्द आया है वो है अनुभव करना। तो कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह अनुभव करता है, और कोई इसका आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई वर्णन करता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि ये जो है बड़ा दुर्विज्ञ है। स्वामी जी समझाते हैं कि शरीर को कोई क्यों नहीं जान पाता, इसका कारण ये है कि ये शरीर को ना तो देखने का विषय है, ना जानने का विषय है, और ना ये करने का विषय है। शरीर जो है वो ना देखने का विषय है, ना जानने का विषय है, ना करने का विषय है। क्योंकि हम देखते हैं आंखों के द्वारा, और हमने पहले ही देख लिया कि आंखों की जो क्षमता है वो बहुत सीमित है, तो आंखों से शरीर को नहीं देख सकते, है ना। और करते हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा, तो कर्म इंद्रियों की पहुंच भी हमारी शरीर तक नहीं है। और सुनते हैं कानों के द्वारा, क्योंकि ये जो शरीर है ये भौतिक नहीं है, इस कारण से शरीर तक इस शरीर की पहुंच है ही नहीं। वो ये अपने आप से अपने आप में अनुभव करने वाली चीज है ना। एक जैसे कि मान लीजिए कोई अविवाहित लड़की है और कोई विवाहित लड़की उससे अविवाहित लड़की है और एक विवाहित लड़की है, तो जिसका विवाह नहीं हुआ है वो लड़की उससे पूछे कि भाई तुम बताओ कि वैवाहिक जीवन कैसा होता है, तो जिसका विवाह ही नहीं हुआ उसको वो लड़की बता भी देगी कि वैवाहिक जीवन कैसा होता है, तो क्या वो समझ पाएगी? वो नहीं समझ पाएगी। भाई विवाह जब तक नहीं हो जाएगा, अनुभव में नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा वैवाहिक जीवन कैसा होता है? तो वही बात है, स्वामी जी कहते हैं कि भगवान की जो बातें हैं वो केवल सुनने से कल्याण नहीं होगा। भगवान की बातों को सुन करके और उसके भगवान का पूजा करके भगवान की बातों को जीवन में लाने से ही हमारा कल्याण होगा। जैसे एक कोई युवक युवती हो तो वो केवल एक दूसरे को पति पत्नी मान लेने से विवाह थोड़ी ना हो जाता है। विवाह तो तब माना जाएगा जब दोनों की स्वीकृति होगी, विवाह की सारी क्रियाएं होंगी, रीति रिवाज होंगे, एक दूसरे की सहमति से ही विवाह संपन्न होगा, माना जाएगा। तो उसी तरह से भगवान को की बातों को केवल सुनने से उद्धार नहीं होगा। स्वामी जी कहते हैं भगवान की बातों को सुन करके भगवान की उपासना करने से ही हमारा उद्धार होगा। तो शरीर को जो है केवल अपने आप के द्वारा, स्वयं के द्वारा ही स्वयं का अनुभव किया जा सकता है, वो वास्तव में बताने, कहने या सुनने का विषय है ही नहीं, है ना। लेकिन अभी क्योंकि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं तो हमको भी ये बात नहीं भी समझ में आ रही है तो मान लेनी चाहिए। देखिए, एक और प्रसंग है, बड़ा प्यारा प्रसंग है, मैं इसको भी लेना चाहूंगी कि क्या होता है कि जब श्री रामचंद्र जी अपने गुरु जी के लिए पुष्प वाटिका में फूल चुनने के लिए जाते हैं, तो माता गौरी का पूजन करने के लिए सीता माता भी जाती हैं। आपने सुना होगा रामचरितमानस में, तो गौरी माता का पूजन करने सीता माता जाती हैं, तो उनकी जो एक सहेली होती है, सखी होती है, वो घूमती फिरती उसी जगह पे पहुंच जाती है जहां पर भगवान राम पुष्प तोड़ रहे होते हैं, है ना। और वहां पर जब वो राम जी को देखती है तो इतनी ज्यादा मुग्ध हो जाती है उनके रूप को देख करके, भगवान राम है ही इतने सुंदर, तो उनको देख करके इतनी ज्यादा खुश होती है, इतनी ज्यादा भाव विभोर हो जाती है। और वहां से जब सीता माता के पास वापस आती है तो उसकी कंडीशन देख के, उसकी दशा देख के सारी सखियां पूछती है कि हे सखी, तुझे क्या हुआ, तू कहाँ गई थी और क्या देखा तूने ऐसे कि तेरी ये दशा हो रही है? तो वो सखी क्या बोलती है वहां पे, वो कहती है निरा नयन नयन बिन वाणी, है ना। ये एक दोहा आता है रामचरितमानस में। इसका मतलब ये है कि जिन आंखों ने भगवान राम को देखा उसके पास जीवा नहीं है, और जो जीवा भगवान राम के बारे में बोल सकती है उसके पास नयन नहीं है, नेत्र नहीं है। कितनी प्यारी बात उसने कही कि मतलब मैं भगवान राम के रूप का वर्णन करूं तो कैसे करूं। तो इसी तरह से ये जो आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है, ये हम शब्दों में नहीं बता सकते, इसको हम स्वयं के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जब हम साधना करेंगे, जब हम आराधना करेंगे,
भगवान हमें जनाएंगे या हम स्वयं के द्वारा ही खुद को जान पाएंगे, अनुभव करने का विषय है ना। तो हम ये देखते हैं कि जो 11 से लेकर 30 तक जो श्लोक अभी हमने पढ़े थे, इसमें भगवान ने कहीं भी हम ये देखें कि देह देही के अलावा कोई और शब्द का प्रयोग नहीं किया। जो अभी हमने श्लोक पढ़े 11 से 30 तक, भगवान ने इसमें कहीं भी हम ये देखें कि जड़, चेतन, आत्मा, है ना, जीव, ये ऐसे शब्दों का भगवान ने प्रयोग नहीं किया। भगवान ने क्या प्रयोग किया? देह और देही, 2 शब्द भगवान ने प्रयोग किए, देह और देही, शरीर और शरीरी। ऐसा भगवान ने क्यों किया? क्योंकि भगवान देखिए ये जो सारी बातें हैं इसको केवल सीखने का विषय नहीं बनाना चाहते। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान इसको अनुभव करने का विषय बनाना चाहते हैं, इसलिए वो केवल इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और स्वामी जी कहते हैं हम सभी इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि हम शरीर से अलग हैं, हम शरीर से अलग हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही लेंगे। अब देखिए जो श्लोक हम लेंगे अगले सेशन में, तो जो हम 31 से लेकर 38 तक श्लोक लेंगे वो बड़े ही अच्छे हैं। भगवान ने बहुत विशेष भाव उनमें प्रकट किए हैं। भगवान अर्जुन को उसके छात्र धर्म की याद दिलाएंगे। अभी तक तो भगवान ज्ञान की बातें कर रहे थे अर्जुन से, शरीर शरीरी की बातें कर रहे थे, पर अब जो बातें भगवान बताने वाले हैं 31वें श्लोक से, उसमें भगवान उसको उसकी कर्तव्य कर्म की याद दिलाएंगे, उसके छात्र धर्म की याद दिलाते हुए उसको कहेंगे कि तेरे लिए क्या करना उचित है अर्जुन, तू इसको कर। तो वो अब हम लोग अगले क्लास में लेंगे। आज हम लोगों ने दे देही के बारे में जाना, शरीर शरीर के बारे में श्लोक लिए है ना, तो ये टॉपिक यहीं पे आज खत्म हुआ। बाकी जो श्लोक है वो हम अगले क्लास में पूरे कर लेंगे। तो आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लें अभी यहाँ तक में, और फिर अपने जो है कीर्तन करेंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, कोई के प्रश्न है तो बताएं। हाँ, आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न नहीं?